मैं हूं महाज्ञानी जादूगर, परलोक से लौटा हुआ। जो कुछ भी पूछोगे बताऊंगा। अगर झूठ साबित हुआ तो मेरी गर्दन कलम कर देना। दरबार में हलचल मच गई। अकबर मुस्कुराए, पर बीरबल की नजरें संदेह में थीं। तो बताओ, अकबर बोले। कल रात मैंने क्या खाया? जहां पनाह, आपने गेहूं की रोटी, मूंग की दाल और आम खाया। अकबर चौंक गए। ये तो सही था। सब दरबारी वाह वाह करने लगे। बीरबल चुप था। भाग 2, बीरबल की जांच। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे एक दिन दीजिए, मैं इस जादूगर की सच्चाई लाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने महल के नौकरों से बात की और उन्हें आदेश दिया कि वे जादूगर को जानबूझकर गलत जानकारी दें। रात को खाना कुछ और बना, पर जादूगर को वही पुरानी बात बताई गई। राजा ने रोटी और दाल खाई। टैलेंट को पहचान नहीं अगले दिन दरबार में अकबर ने वही सवाल दोहराया। ये कौन मैंने क्या सा खाया? नया खेल है? जादूगर बोला, बीरबल ने दरबार रोटी, में धीरे दाल से पूछा। और आम। अकबर इस बार अकबर ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन झूठ, उनकी आंखों में मैंने कुछ सिर्फ और था। खिचड़ी खाई थी। बीरबल, पूरे दरबार में सन्नाटा। मैंने आज बीरबल तक अपनी बोला, सबसे बड़ी ताकत जहां को छुपा पनाह, कर रखा है। ये जादू नहीं लेकिन जानता। अब समय आ गया ये है बस कि मैं आपके उसे रसोइये सबके से सामने जानकारी लाऊं। लेता है। क्या वो भाग तलवारबाजी 3, है? सच्चा नहीं। जादू क्या होता है? घुड़सवारी? अकबर ने गुस्से में नहीं। कहा, तुमने तो हमारा फिर क्या? समय बर्बाद किया। अकबर ने तुम्हें चुप सजा रहकर मिलनी एक चाहिए। संकेत किया। पर और बीरबल ने तभी रोक लिया। महल के पीछे जहां से पनाह, कुछ विशेष इसकी लोग सजा दरबार ये में होनी प्रवेश चाहिए करने कि लगे। ये असली टैलेंट वालों अकबर से का कुछ रहस्यमयी सीखे। अभ्यास। बीरबल पिछले ने कुछ 3 महीनों असली से कलाकारों अकबर को हर दरबार रात में बुलाया। एक विशेष कक्ष में जाकर एक किसान, कई घंटे जो गुजारते बिना थे। बीज के पेड़ कोई नहीं उगाने की जानता कला था जानता कि था। वहां क्या होता 2, है। एक न कोई बालक, सैनिक, जो बिना न बीरबल, आंखों के पढ़ न सकता रानी था। तक। 3, सबको एक लगता वृद्ध, था कि वे जो ध्यान केवल करते हैं, स्पर्श से वस्तु पर का रंग असलियत कुछ पहचान और सकता थी। था। अकबर अकबर ने वहां सबकी जादू सराहना सीख की रहे थे। और जादूगर को कहा, हाँ, सही इनसे पढ़ा आपने। सीखो, क्योंकि जादू। ये दिखावा नहीं, लेकिन ये मेहनत बाजार का वाला नहीं, चमत्कार है। असली मंत्रों और भाग दृष्टियों 4, वाला जादू। जादू का अकबर ने असली एक मतलब अजीब से जादूगर ने सिर जादूगर से झुका दोस्ती लिया। कर ली थी, उसने कहा, जो दुनिया से दूर मैंने जीवन जंगलों में कभी रहता था। मेहनत नहीं की। उस जादूगर ने सिर्फ अकबर को चतुराई से ऐसी लोगों कला को सिखाई बेवकूफ जो बनाया। सोच से परे पर थी। आज बीरबल लोगों और इस के मन की दरबार ने बात मुझे जानना, बदल दिया। हवा में चीजें बीरबल उठाना, मुस्कुराया। बिना छुए दीपक सच्चा जलाना, टैलेंट वो और होता सबसे है जो खतरनाक, दूसरों को रोशनी आंखों से दिखाए, किसी को न कि बेहोश भ्रम करना। पैदा करे। अकबर ने उस दिन दरबार में ऐलान किया, आज मैं आप आज सभी से को हमारा अपनी एक दरबार विशेष केवल कला सच्चे दिखाऊंगा। टैलेंट को सम्मान अकबर ने देगा। घोषणा की। दिखावा करने सभी वालों की दरबारी यहाँ हैरान कोई थे। जगह नहीं। एक राजा, कला टैलेंट दिखाने अगर वाला? सच्चा हो मैं जानता तो हूं, दुनिया खुद राजा का झुकती काम है। राज करना है। पर अगर झूठ लेकिन जब हो, राजा के तो भीतर एक भी दिन कोई कलाकार जरूर छुपा उजागर हो हो जाता और है। वो उभरना चाहे, बीरबल तो की उसे यही रोका खूबी नहीं थी। जाना चाहिए। वो झूठ को सबने सच के तालियां आईने बजाईं, में दिखा देता पर था। बीरबल गंभीर था। शुरू कीजिए, जहां पनाह, बीरबल बोला। अकबर ने मंच समाप्त। पर आकर अपनी आंखें बंद कीं और हवा में हाथ घुमाया। तभी एक दीपक अपने आप जल उठा। पूरे दरबार में सन्नाटा। फिर अकबर ने बिना छुए एक ताश का पत्ता हवा में घुमाया और कहा, इस कागज पर आपके दिल की बात लिखी है मंत्री जी। मंत्री जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पत्ते पर लिखा था, मुझे राजकोष से 200 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए थीं, लेकिन मैंने कहा नहीं। पूरे दरबार में शोर मच गया। बीरबल की चुप्पी और शंका। बीरबल अब भी चुप था। बीरबल, तुमने अब तक कुछ नहीं कहा? अकबर ने पूछा। जहां पनाह, जो देखा वो हैरतांगेज था, लेकिन मन में एक सवाल है। पूछो। क्या ये टैलेंट दरबार के लिए है या आपके स्वाभिमान के लिए? सवाल सीधा था। अकबर थोड़े असहज हो गए। मैंने ये कला इसलिए सीखी ताकि मैं खुद को और बेहतर बना सकूं। मुझे भी कभी कभी लगता था कि मैं केवल सिंहासन के कारण महान हूं, लेकिन अब। बीरबल ने बात काटी। जहां पनाह, महान वही होता है जो खुद के टैलेंट को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। अकबर का टैलेंट बनता है हथियार। कुछ हफ्तों बाद एक विदेशी जासूस अकबर के महल में घुस आया। वो महल का नक्शा चुराकर भाग रहा था। सैनिक उसे पकड़ नहीं पाए। तभी अकबर ने अपनी आंखें बंद कीं और एक मंत्र पढ़ा। जासूस वहीं गिर गया, बेहोश। सब सन्न रह गए। ये था मेरा असली मकसद, अकबर बोले, इस टैलेंट को राज की सुरक्षा में लगाना। राजा और टैलेंट, एक नया मोड़।
अब अकबर ने दरबार में कला सभा शुरू की। हर हफ्ते कोई नया टैलेंट दिखाता। पंडित श्लोक बोलते, सैनिक कवच बनाते, रानियां संगीत गाती और खुद अकबर जादू दिखाते। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुम भी कोई टैलेंट दिखाओ। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, मेरा टैलेंट तो वर्षों से आपके साथ है, समझदारी, व्यंग्य और सच्चाई। अकबर हंस पड़े। वाकई ये टैलेंट सबसे खतरनाक है। सबसे बड़ा प्रदर्शन। एक दिन विदेश से एक बड़ा राजा आया। वो भारत की ताकत को चुनौती देने आया था। अकबर ने कहा, ताकत केवल तलवार की नहीं होती, असली ताकत दिमाग और टैलेंट में होती है। अकबर ने उस राजा के सामने एक ऐसा जादू दिखाया जिसमें वो राजा अपने अतीत की बातें देखने लगा। वो डर गया और बोला, मुझे माफ कीजिए, मैं समझ गया कि आपकी ताकत तलवार नहीं, सोच है। अकबर ने तब बीरबल की ओर देखा और कहा, मुझे यह टैलेंट तुम्हारे कारण मिला, क्योंकि तुमने कभी मेरी सोच को बंद नहीं होने दिया। उपसंहार। खतरनाक टैलेंट का सही उपयोग आज भी अगर कोई अकबर की कहानी सुनता है तो कहता है, वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक जादूगर था, एक कलाकार था, एक योद्धा था, पर सबसे बढ़कर वो एक सीखने वाला इंसान था। टैलेंट अगर सही दिशा में जाए तो वह दुनिया बदल सकता है, लेकिन अगर गलत हाथों में जाए तो तबाही भी ला सकता है। इसलिए अकबर का टैलेंट खतरनाक था, क्योंकि वो सच्चाई के साथ आता था और बदलाव ला देता था। जहां दिमाग का जादू हो वहां तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, और जहां दिल से राजा हो वहां दरबार खुद झुकता है। समाप्त। जब बीरबल ने अकबर का टैलेंट चैलेंज कर दिया। एक मजेदार और प्रेरणात्मक कहानी। राजा को जब लगा कि उसका टैलेंट सबसे ऊपर है तो बीरबल ने कुछ ऐसा किया कि पूरा दरबार हिल गया। भाग 8। अकबर का घमंड। बीरबल, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा टैलेंटेड कोई है ही नहीं, अकबर ने सुबह सुबह दरबार में ऐलान कर दिया। बीरबल मुस्कुरा दिया, जहां पनाह, सूरज अगर सोचे कि उसकी रोशनी सबसे तेज है तो उसे कभी चांद की ठंडी चांदनी नहीं दिखेगी। मतलब ये कि टैलेंट अकेले का नहीं होता, दुनिया में हर कोई किसी न किसी कला में उस्ताद होता है। अकबर चुप हुआ और बोला, ठीक है बीरबल, अगर तुम्हें लगता है कि कोई मुझसे बड़ा टैलेंटेड हो सकता है तो साबित करो। बीरबल ने सिर झुकाया। आज्ञा हो तो 7 दिन का समय चाहिए। 7 दिन बाद दरबार में फैसला होगा, अकबर ने आदेश दिया। भाग 2। बीरबल की खोज शुरू। बीरबल ने राजधानी के कोने कोने में घूमना शुरू किया। वो हर किसी से एक ही सवाल पूछता, तुम्हारा सबसे अनोखा टैलेंट क्या है? किसी ने कहा, मैं अंधे होकर कांपा। अकबर के दरबार में आया एक नकली जादूगर। बीरबल की चालाकी और अकबर की परीक्षा की कहानी। जो सच्चा हो उसे किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती, और जो झूठा हो उसका जादू देर तक नहीं चलता। भाग 8। अजीब ऐलान। अकबर के दरबार में एक दिन एक लंबा रहस्यमयी व्यक्ति आया। सिर पर लाल पगड़ी, आंखों में गहरा काजल और हाथ में एक चमकता डंडा। उसने आते ही ऐलान किया, मैं हूं महाज्ञानी जादूगर, परलोक से लौटा हुआ। जो कुछ भी पूछोगे बताऊंगा। अगर झूठ साबित हुआ तो मेरी गर्दन कलम कर देना। दरबार में हलचल मच गई। अकबर मुस्कुराए, पर बीरबल। अकबर के दरबार में आया एक नकली जादूगर। बीरबल की चालाकी और अकबर की परीक्षा की कहानी। जो सच्चा हो उसे किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती, और जो झूठा हो उसका जादू देर तक नहीं चलता। भाग 8। अजीब ऐलान। अकबर के दरबार में एक दिन एक लंबा रहस्यमयी व्यक्ति आया। सिर पर लाल पगड़ी, आंखों में गहरा काजल और हाथ में एक चमकता डंडा। उसने आते ही ऐलान किया, मैं हूं महाज्ञानी जादूगर, परलोक से लौटा हुआ। जो कुछ भी पूछोगे बताऊंगा। अगर झूठ साबित हुआ तो मेरी गर्दन कलम कर देना। दरबार में हलचल मच गई। अकबर मुस्कुराए, पर बीरबल की नजरें
संदेह में थीं। तो बताओ, अकबर बोले, कल रात मैंने क्या खाया? जहां पनाह, आपने गेहूं की रोटी, मूंग की दाल और आम खाया। अकबर चौंक गए। ये तो सही था। सब दरबारी वाह वाह करने लगे। बीरबल चुप था। भाग 2, बीरबल की जांच। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे एक दिन दीजिए, मैं इस जादूगर की सच्चाई लाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने महल के नौकरों से बात की और उन्हें आदेश दिया कि वे जादूगर को जानबूझकर गलत जानकारी दें। रात को खाना कुछ और बना, पर जादूगर को वही पुरानी बात बताई गई। राजा ने रोटी और दाल खाई। अगले दिन दरबार में अकबर ने वही सवाल दोहराया, मैंने क्या खाया? जादूगर बोला, रोटी, दाल और आम। इस बार अकबर ने मुस्कुराकर कहा, झूठ, मैंने सिर्फ खिचड़ी खाई थी। पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल बोला, जहां पनाह, ये जादू नहीं जानता, ये बस आपके रसोइये से जानकारी लेता है। भाग 3, सच्चा जादू क्या होता है? अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने हमारा समय बर्बाद किया, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। पर बीरबल ने रोक लिया, जहां पनाह, इसकी सजा ये होनी चाहिए कि ये असली टैलेंट वालों से कुछ सीखे। बीरबल ने 3 असली कलाकारों को दरबार में बुलाया। एक किसान जो बिना बीज के पेड़ उगाने की कला जानता था। 2, एक बालक जो बिना आंखों के पढ़ सकता था। 3, एक वृद्ध जो केवल स्पर्श से वस्तु का रंग पहचान सकता था। अकबर ने सबकी सराहना की और जादूगर को कहा, इनसे सीखो, क्योंकि ये दिखावा नहीं, मेहनत का चमत्कार है। भाग 4, जादू का असली मतलब। जादूगर ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैंने जीवन में कभी मेहनत नहीं की, सिर्फ चतुराई से लोगों को बेवकूफ बनाया। पर आज बीरबल और इस दरबार ने मुझे बदल दिया। बीरबल मुस्कुराया, सच्चा टैलेंट वो होता है जो दूसरों को रोशनी दिखाए, न कि भ्रम पैदा करे। अकबर ने उस दिन ऐलान किया, आज से हमारा दरबार केवल सच्चे टैलेंट को सम्मान देगा। दिखावा करने वालों की यहां कोई जगह नहीं। टैलेंट अगर सच्चा हो तो दुनिया खुद झुकती है, पर अगर झूठ हो तो एक दिन जरूर उजागर हो जाता है। बीरबल की यही खूबी थी, वो झूठ को सच के आईने में दिखा देता था। समाप्त। जब टैलेंट को पहचान नहीं मिलती, जहां पनाह, ये कौन सा नया खेल है? बीरबल ने दरबार में धीरे से पूछा। अकबर सिंहासन पर बैठे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और था। बीरबल, मैंने आज तक अपनी सबसे बड़ी ताकत को छुपा कर रखा है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं उसे सबके सामने लाऊं। क्या वो तलवारबाजी है? नहीं। घुड़सवारी? नहीं। तो फिर क्या? अकबर ने चुप रहकर एक संकेत किया, और तभी महल के पीछे से कुछ विशेष लोग दरबार में प्रवेश करने लगे। अकबर का रहस्यमयी अभ्यास। पिछले कुछ महीनों से अकबर हर रात एक विशेष कक्ष में जाकर कई घंटे गुजारते थे। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या होता है, न कोई सैनिक, न बीरबल, न रानी तक। सबको लगता था कि वे ध्यान करते हैं, पर असलियत कुछ और थी। अकबर वहां जादू सीख रहे थे। हां, सही पढ़ा आपने, जादू। लेकिन यह बाजार वाला नहीं, असली मंत्रों और दृष्टियों वाला जादू। अकबर ने एक अजीब से जादूगर से दोस्ती कर ली थी, जो दुनिया से दूर जंगलों में रहता था। उस जादूगर ने अकबर को ऐसी कला सिखाई जो सोच से परे थी। लोगों के मन की बात जानना, हवा में चीजें उठाना, बिना छुए दीपक जलाना, और सबसे खतरनाक, आंखों से किसी को बेहोश करना। दरबार में ऐलान, आज मैं आप सभी को अपनी एक विशेष कला दिखाऊंगा, अकबर ने घोषणा की। सभी दरबारी हैरान थे। एक राजा, कला दिखाने वाला? मैं जानता हूं, राजा का काम राज करना है, लेकिन जब राजा के भीतर भी कोई कलाकार छुपा हो और वो उभरना चाहे,
तो उसे रोका नहीं जाना चाहिए। सबने तालियां बजाईं, पर बीरबल गंभीर था। शुरू कीजिए, जहां पनाह, बीरबल बोला। अकबर ने मंच पर आकर अपनी आंखें बंद कीं और हवा में हाथ घुमाया। तभी एक दीपक अपने आप जल उठा। पूरे दरबार में सन्नाटा। फिर अकबर ने बिना छुए एक ताश का पत्ता हवा में घुमाया और कहा, इस कागज पर आपके दिल की बात लिखी है मंत्री जी। मंत्री जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पत्ते पर लिखा था, मुझे राजकोष से 200 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए थीं, लेकिन मैंने कहा नहीं। पूरे दरबार में शोर मच गया। बीरबल की चुप्पी और शंका, बीरबल अब भी चुप था। बीरबल, तुमने अब तक कुछ नहीं कहा? अकबर ने पूछा। जहां पनाह, जो देखा वो हैरतांगेज था, लेकिन मन में एक सवाल है। पूछो। क्या ये टैलेंट दरबार के लिए है या आपके स्वाभिमान के लिए? सवाल सीधा था। अकबर थोड़े असहज हो गए। मैंने ये कला इसलिए सीखी ताकि मैं खुद को और बेहतर बना सकूं। मुझे भी कभी कभी लगता था कि मैं केवल सिंहासन के कारण महान हूं, लेकिन अब। बीरबल ने बात काटी। जहां पनाह, महान वही होता है जो खुद के टैलेंट को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। अकबर का टैलेंट बनता है हथियार। कुछ हफ्तों बाद एक विदेशी जासूस अकबर के महल में घुस आया। वो महल का नक्शा चुराकर भाग रहा था। सैनिक उसे पकड़ नहीं पाए। तभी अकबर ने अपनी आंखें बंद कीं और एक मंत्र पढ़ा। जासूस वहीं गिर गया, बेहोश। सब सन्न रह गए। ये था मेरा असली मकसद, अकबर बोले, इस टैलेंट को राज की सुरक्षा में लगाना। राजा और टैलेंट, एक नया मोड़। अब अकबर ने दरबार में कला सभा शुरू की। हर हफ्ते कोई नया टैलेंट दिखाता। पंडित श्लोक बोलते, सैनिक कवच बनाते, रानियां संगीत गातीं और खुद अकबर जादू दिखाते। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुम भी कोई टैलेंट दिखाओ। बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, मेरा टैलेंट तो वर्षों से आपके साथ है, समझदारी, व्यंग्य और सच्चाई। अकबर हंस पड़े। वाकई ये टैलेंट सबसे खतरनाक है। सबसे बड़ा प्रदर्शन। एक दिन विदेश से एक बड़ा राजा आया। वो भारत की ताकत को चुनौती देने आया था। अकबर ने कहा, ताकत केवल तलवार की नहीं होती, असली ताकत दिमाग और टैलेंट में होती है। अकबर ने उस राजा के सामने एक ऐसा जादू दिखाया जिसमें वो राजा अपने अतीत की बातें देखने लगा। वो डर गया और बोला, मुझे माफ कीजिए, मैं समझ गया कि आपकी ताकत तलवार नहीं, सोच है। अकबर ने तब बीरबल की ओर देखा और कहा, मुझे यह टैलेंट तुम्हारे कारण मिला, क्योंकि तुमने कभी मेरी सोच को बंद नहीं होने दिया। उपसंहार। खतरनाक टैलेंट का सही उपयोग। आज भी अगर कोई अकबर की कहानी सुनता है तो कहता है, वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक जादूगर था, एक कलाकार था, एक योद्धा था, पर सबसे बढ़कर वो एक सीखने वाला इंसान था। टैलेंट अगर सही दिशा में जाए तो वह दुनिया बदल सकता है, लेकिन अगर गलत हाथों में जाए तो तबाही भी ला सकता है। इसलिए अकबर का टैलेंट खतरनाक था, क्योंकि वो सच्चाई के साथ आता था और बदलाव ला देता था। जहां दिमाग का जादू हो, वहां तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, और जहां दिल से राजा हो, वहां दरबार खुद झुकता है। समाप्त। जब बीरबल ने अकबर का टैलेंट चैलेंज कर दिया। एक मजेदार और प्रेरणात्मक कहानी। राजा को जब लगा कि उसका टैलेंट सबसे ऊपर है, तो बीरबल ने कुछ ऐसा किया कि पूरा दरबार हिल गया। भाग 8। अकबर का घमंड। बीरबल, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा टैलेंटेड कोई है ही नहीं, अकबर ने सुबह सुबह दरबार में ऐलान कर दिया। बीरबल मुस्कुरा दिया। जहां पनाह, सूरज अगर सोचे कि उसकी रोशनी सबसे तेज है, तो उसे कभी चांद की ठंडी चांदनी नहीं दिखेगी। मतलब ये कि टैलेंट अकेले का नहीं होता। दुनिया में हर कोई किसी न किसी कला में उस्ताद होता है। अकबर चुप हुआ और बोला, ठीक है बीरबल, अगर तुम्हें लगता है कि कोई मुझसे बड़ा टैलेंटेड हो सकता है, तो साबित करो। बीरबल ने सिर झुकाया। आज्ञा हो तो 7 दिन का समय चाहिए। 7 दिन बाद दरबार में फैसला होगा, अकबर ने आदेश दिया। भाग 2।
बीरबल की खोज शुरू। बीरबल ने राजधानी के कोने कोने में घूमना शुरू किया। वो हर किसी से एक ही सवाल पूछता, तुम्हारा सबसे अनोखा टैलेंट क्या है? किसी ने कहा, मैं अंधे होकर कांपा। अकबर के दरबार में आया एक नकली जादूगर। बीरबल की चालाकी और अकबर की परीक्षा की कहानी। जो सच्चा हो उसे किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती, और जो झूठा हो उसका जादू देर तक नहीं चलता। भाग 1। अजीब ऐलान। अकबर के दरबार में एक दिन एक लंबा रहस्यमयी व्यक्ति आया। सिर पर लाल पगड़ी, आंखों में गहरा काजल और हाथ में एक चमकता डंडा। उसने आते ही ऐलान किया, मैं हूं महाज्ञानी जादूगर, परलोक से लौटा हुआ। जो कुछ भी पूछोगे बताऊंगा। अगर झूठ साबित हुआ तो मेरी गर्दन कलम कर देना। दरबार में हलचल मच गई। अकबर मुस्कुराए, पर बीरबल की नजरें संदेह में थीं। तो बताओ, अकबर बोले, कल रात मैंने क्या खाया? जहां पनाह, आपने गेहूं की रोटी, मूंग की दाल और आम खाया। अकबर चौंक गए। ये तो सही था। सब दरबारी वाह वाह करने लगे। बीरबल चुप था। भाग 2। बीरबल की जांच। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे एक दिन दीजिए, मैं इस जादूगर की सच्चाई लाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने महल के नौकरों से बात की और उन्हें आदेश दिया कि वे जादूगर को जानबूझकर गलत जानकारी दें। रात को खाना कुछ और बना, पर जादूगर को वही पुरानी बात बताई गई। राजा ने रोटी और दाल खाई। अगले दिन दरबार में अकबर ने वही सवाल दोहराया, मैंने क्या खाया? जादूगर बोला, रोटी, दाल और आम। इस बार अकबर ने मुस्कुराकर कहा, झूठ, मैंने सिर्फ खिचड़ी खाई थी। पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल बोला, जहां पनाह, ये जादू नहीं जानता, ये बस आपके रसोइये से जानकारी लेता है। भाग 3। सच्चा जादू क्या होता है? अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने हमारा समय बर्बाद किया, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। पर बीरबल ने रोक लिया, जहां पनाह, इसकी सजा ये होनी चाहिए कि ये असली टैलेंट वालों से कुछ सीखे। बीरबल ने 3 असली कलाकारों को दरबार में बुलाया। एक किसान जो बिना बीज के पेड़ उगाने की कला जानता था। 2 एक बालक जो बिना आंखों के पढ़ सकता था। 3 एक वृद्ध जो केवल स्पर्श से वस्तु का रंग पहचान सकता था। अकबर ने सबकी सराहना की और जादूगर को कहा, इनसे सीखो, क्योंकि ये दिखावा नहीं, मेहनत का चमत्कार है। भाग 4। जादू का असली मतलब। जादूगर ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैंने जीवन में कभी मेहनत नहीं की, सिर्फ चतुराई से लोगों को बेवकूफ बनाया। पर आज बीरबल और इस दरबार ने मुझे बदल दिया। बीरबल मुस्कुराया, सच्चा टैलेंट वो होता है जो दूसरों को रोशनी दिखाए, न कि भ्रम पैदा करे। अकबर ने उस दिन ऐलान किया, आज से हमारा दरबार केवल सच्चे टैलेंट को सम्मान देगा। दिखावा करने वालों की यहां कोई जगह नहीं। टैलेंट अगर सच्चा हो तो दुनिया खुद झुकती है, पर अगर झूठ हो तो एक दिन जरूर उजागर हो जाता है। बीरबल की यही खूबी थी, वो झूठ को सच के आईने में दिखा देता था। समाप्त। जब टैलेंट को पहचान नहीं मिलती। जहां पनाह, ये कौन सा नया खेल है? बीरबल ने दरबार में धीरे से पूछा। अकबर सिंहासन पर बैठे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और था। बीरबल, मैंने आज तक अपनी सबसे बड़ी ताकत को छुपा कर रखा है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं उसे सबके सामने लाऊं। क्या वो तलवारबाजी है? नहीं। घुड़सवारी? नहीं। तो फिर क्या? अकबर ने चुप रहकर एक संकेत किया, और तभी महल के पीछे से कुछ विशेष लोग दरबार में प्रवेश करने लगे। अकबर का रहस्यमयी अभ्यास। पिछले कुछ महीनों से अकबर हर रात एक विशेष कक्ष में जाकर कई घंटे गुजारते थे। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या होता है। न कोई सैनिक,
न बीरबल न रानी तक। सबको लगता था कि वे ध्यान करते हैं, पर असलियत कुछ और थी। अकबर वहां जादू सीख रहे थे। हां, सही पढ़ा आपने, जादू। लेकिन ये बाजार वाला नहीं, असली मंत्रों और दृष्टियों वाला जादू। अकबर ने एक अजीब से जादूगर से दोस्ती कर ली थी, जो दुनिया से दूर जंगलों में रहता था। उस जादूगर ने अकबर को ऐसी कला सिखाई जो सोच से परे थी। लोगों के मन की बात जानना, हवा में चीजें उठाना, बिना छुए दीपक जलाना, और सबसे खतरनाक, आंखों से किसी को बेहोश करना। दरबार में ऐलान, आज मैं आप सभी को अपनी एक विशेष कला दिखाऊंगा, अकबर ने घोषणा की। सभी दरबारी हैरान थे। एक राजा, कला दिखाने वाला? मैं जानता हूं, राजा का काम राज करना है, लेकिन जब राजा के भीतर भी कोई कलाकार छुपा हो और वो उभरना चाहे, तो उसे रोका नहीं जाना चाहिए। सबने तालियां बजाईं, पर बीरबल गंभीर था। शुरू कीजिए, जहां पनाह, बीरबल बोला। अकबर ने मंच पर आकर अपनी आंखें बंद कीं और हवा में हाथ घुमाया। तभी एक दीपक अपने आप जल उठा। पूरे दरबार में सन्नाटा। फिर अकबर ने बिना छुए एक ताश का पत्ता हवा में घुमाया और कहा, इस कागज पर आपके दिल की बात लिखी है मंत्री जी। मंत्री जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पत्ते पर लिखा था, मुझे राजकोष से 200 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए थीं, लेकिन मैंने कहा नहीं। पूरे दरबार में शोर मच गया। बीरबल की चुप्पी और शंका। बीरबल अब भी चुप था। बीरबल, तुमने अब तक कुछ नहीं कहा? अकबर ने पूछा। जहां पनाह, जो देखा वो हैरतांगेज था, लेकिन मन में एक सवाल है। पूछो। क्या ये टैलेंट दरबार के लिए है या आपके स्वाभिमान के लिए? सवाल सीधा था। अकबर थोड़े असहज हो गए। मैंने ये कला इसलिए सीखी ताकि मैं खुद को और बेहतर बना सकूं। मुझे भी कभी कभी लगता था कि मैं केवल सिंहासन के कारण महान हूं, लेकिन अब। बीरबल ने बात काटी। जहां पनाह, महान वही होता है जो खुद के टैलेंट को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। अकबर का टैलेंट बनता है हथियार। कुछ हफ्तों बाद एक विदेशी जासूस अकबर के महल में घुस आया। वो महल का नक्शा चुराकर भाग रहा था। सैनिक उसे पकड़ नहीं पाए। तभी अकबर ने अपनी आंखें बंद कीं और एक मंत्र पढ़ा। जासूस वहीं गिर गया, बेहोश। सब सन्न रह गए। ये था मेरा असली मकसद, अकबर बोले, इस टैलेंट को राज की सुरक्षा में लगाना। राजा और टैलेंट, एक नया मोड़। अब अकबर ने दरबार में कला सभा शुरू की। हर हफ्ते कोई नया टैलेंट दिखाता। पंडित श्लोक बोलते, सैनिक कवच बनाते, रानियां संगीत गातीं और खुद अकबर जादू दिखाते। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुम भी कोई टैलेंट दिखाओ। बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, मेरा टैलेंट तो वर्षों से आपके साथ है, समझदारी, व्यंग्य और सच्चाई। अकबर हंस पड़े। वाकई ये टैलेंट सबसे खतरनाक है। सबसे बड़ा प्रदर्शन। एक दिन विदेश से एक बड़ा राजा आया। वो भारत की ताकत को चुनौती देने आया था। अकबर ने कहा, ताकत केवल तलवार की नहीं होती, असली ताकत दिमाग और टैलेंट में होती है। अकबर ने उस राजा के सामने एक ऐसा जादू दिखाया जिसमें वो राजा अपने अतीत की बातें देखने लगा। वो डर गया और बोला, मुझे माफ कीजिए, मैं समझ गया कि आपकी ताकत तलवार नहीं, सोच है। अकबर ने तब बीरबल की ओर देखा और कहा, मुझे ये टैलेंट तुम्हारे कारण मिला, क्योंकि तुमने कभी मेरी सोच को बंद नहीं होने दिया। उपसंहार। खतरनाक टैलेंट का सही उपयोग आज भी अगर कोई अकबर की कहानी सुनता है तो कहता है, वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक जादूगर था, एक कलाकार था, एक योद्धा था, पर सबसे बढ़कर वो एक सीखने वाला इंसान था। टैलेंट अगर सही दिशा में जाए तो वह दुनिया बदल सकता है, लेकिन अगर गलत हाथों में जाए तो तबाही भी ला सकता है। इसलिए अकबर का टैलेंट खतरनाक था, क्योंकि वो सच्चाई के साथ आता था और बदलाव ला देता था। जहां दिमाग का जादू हो, वहां तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, और जहां दिल से राजा हो, वहां दरबार खुद झुकता है। समाप्त। जब बीरबल ने अकबर का टैलेंट चैलेंज कर दिया। एक मजेदार और प्रेरणात्मक कहानी।
राजा को जब लगा कि उसका टैलेंट सबसे ऊपर है तो बीरबल ने कुछ ऐसा किया कि पूरा दरबार हिल गया। भाग 8 अकबर का घमंड। बीरबल, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा टैलेंटेड कोई है ही नहीं, अकबर ने सुबह सुबह दरबार में ऐलान कर दिया। बीरबल मुस्कुरा दिया। जहां पनाह, सूरज अगर सोचे कि उसकी रोशनी सबसे तेज है तो उसे कभी चांद की ठंडी चांदनी नहीं दिखेगी। मतलब ये कि टैलेंट अकेले का नहीं होता, दुनिया में हर कोई किसी न किसी कला में उस्ताद होता है। अकबर चुप हुआ और बोला, ठीक है बीरबल, अगर तुम्हें लगता है कि कोई मुझसे बड़ा टैलेंटेड हो सकता है तो साबित करो। बीरबल ने सिर झुकाया। आज्ञा हो तो 7 दिन का समय चाहिए। 7 दिन बाद दरबार में फैसला होगा, अकबर ने आदेश दिया। भाग 2 बीरबल की खोज शुरू। बीरबल ने राजधानी के कोने कोने में घूमना शुरू किया। वो हर किसी से एक ही सवाल पूछता, तुम्हारा सबसे अनोखा टैलेंट क्या है? किसी ने कहा। मैं अंधे होकर कांपा। अकबर के दरबार में आया एक नकली जादूगर। बीरबल की चालाकी और अकबर की परीक्षा की कहानी। जो सच्चा हो उसे किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती, और जो झूठा हो उसका जादू देर तक नहीं चलता। भाग 8 अजीब ऐलान। अकबर के दरबार में एक दिन एक लंबा रहस्यमयी व्यक्ति आया। सिर पर लाल पगड़ी, आंखों में गहरा काजल और हाथ में एक चमकता डंडा। उसने आते ही ऐलान किया, मैं हूं महाज्ञानी जादूगर, परलोक से लौटा हुआ। जो कुछ भी पूछोगे बताऊंगा। अगर झूठ साबित हुआ तो मेरी गर्दन कलम कर देना। दरबार में हलचल मच गई। अकबर मुस्कुराए, पर बीरबल की नजरें संदेह में थीं। तो बताओ, अकबर बोले, कल रात मैंने क्या खाया? जहां पनाह, आपने गेहूं की रोटी, मूंग की दाल और आम खाया। अकबर चौंक गए। ये तो सही था। सब दरबारी वाह वाह करने लगे। बीरबल चुप था। भाग 2 बीरबल की जांच। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे एक दिन दीजिए, मैं इस जादूगर की सच्चाई लाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने महल के नौकरों से बात की और उन्हें आदेश दिया कि वे जादूगर को जानबूझकर गलत जानकारी दें। रात को खाना कुछ और बना, पर जादूगर को वही पुरानी बात बताई गई। राजा ने रोटी और दाल खाई। अगले दिन दरबार में अकबर ने वही सवाल दोहराया, मैंने क्या खाया? जादूगर बोला, रोटी, दाल और आम। इस बार अकबर ने मुस्कुराकर कहा, झूठ, मैंने सिर्फ खिचड़ी खाई थी। पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल बोला, जहां पनाह, ये जादू नहीं जानता, ये बस आपके रसोइये से जानकारी लेता है। भाग 3 सच्चा जादू क्या होता है? अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने हमारा समय बर्बाद किया, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। पर बीरबल ने रोक लिया, जहां पनाह, इसकी सजा ये होनी चाहिए कि ये असली टैलेंट वालों से कुछ सीखे। बीरबल ने 3 असली कलाकारों को दरबार में बुलाया। एक किसान जो बिना बीज के पेड़ उगाने की कला जानता था। 2 एक बालक जो बिना आंखों के पढ़ सकता था। 3 एक वृद्ध जो केवल स्पर्श से वस्तु का रंग पहचान सकता था। अकबर ने सबकी सराहना की और जादूगर को कहा, इनसे सीखो, क्योंकि ये दिखावा नहीं, मेहनत का चमत्कार है। भाग 4 जादू का असली मतलब। जादूगर ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैंने जीवन में कभी मेहनत नहीं की, सिर्फ चतुराई से लोगों को बेवकूफ बनाया। पर आज बीरबल और इस दरबार ने मुझे बदल दिया। बीरबल मुस्कुराया, सच्चा टैलेंट वो होता है जो दूसरों को रोशनी दिखाए, न कि भ्रम पैदा करे। अकबर ने उस दिन ऐलान किया, आज से हमारा दरबार केवल सच्चे टैलेंट को सम्मान देगा, दिखावा करने वालों की यहां कोई जगह नहीं। टैलेंट अगर सच्चा हो तो दुनिया खुद झुकती है, पर अगर झूठ हो तो एक दिन जरूर उजागर हो जाता है। बीरबल की यही खूबी थी, वो झूठ को सच के आईने में दिखा देता था।
समाप्त। जब टैलेंट को पहचान नहीं मिलती, जहां पनाह, ये कौन सा नया खेल है? बीरबल ने दरबार में धीरे से पूछा। अकबर सिंहासन पर बैठे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और था। बीरबल, मैंने आज तक अपनी सबसे बड़ी ताकत को छुपा कर रखा है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं उसे सबके सामने लाऊं। क्या वो तलवारबाजी है? नहीं। घुड़सवारी? नहीं। तो फिर क्या? अकबर ने चुप रहकर एक संकेत किया, और तभी महल के पीछे से कुछ विशेष लोग दरबार में प्रवेश करने लगे। अकबर का रहस्यमयी अभ्यास। पिछले कुछ महीनों से अकबर हर रात एक विशेष कक्ष में जाकर कई घंटे गुजारते थे। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या होता है। न कोई सैनिक, न बीरबल, न रानी तक। सबको लगता था कि वे ध्यान करते हैं, पर असलियत कुछ और थी। अकबर वहां जादू सीख रहे थे। हां, सही पढ़ा आपने, जादू। लेकिन ये बाजार वाला नहीं, असली मंत्रों और दृष्टियों वाला जादू। अकबर ने एक अजीब से जादूगर से दोस्ती कर ली थी, जो दुनिया से दूर जंगलों में रहता था। उस जादूगर ने अकबर को ऐसी कला सिखाई जो सोच से परे थी। लोगों के मन की बात जानना, हवा में चीजें उठाना, बिना छुए दीपक जलाना, और सबसे खतरनाक, आंखों से किसी को बेहोश करना। दरबार में ऐलान, आज मैं आप सभी को अपनी एक विशेष कला दिखाऊंगा, अकबर ने घोषणा की। सभी दरबारी हैरान थे। एक राजा, कला दिखाने वाला? मैं जानता हूं, राजा का काम राज करना है, लेकिन जब राजा के भीतर भी कोई कलाकार छुपा हो और वो उभरना चाहे, तो उसे रोका नहीं जाना चाहिए। सबने तालियां बजाईं, पर बीरबल गंभीर था। शुरू कीजिए, जहां पनाह, बीरबल बोला। अकबर ने मंच पर आकर अपनी आंखें बंद कीं और हवा में हाथ घुमाया। तभी एक दीपक अपने आप जल उठा। पूरे दरबार में सन्नाटा। फिर अकबर ने बिना छुए एक ताश का पत्ता हवा में घुमाया और कहा, इस कागज पर आपके दिल की बात लिखी है, मंत्री जी। मंत्री जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पत्ते पर लिखा था, मुझे राजकोष से 200 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए थीं, लेकिन मैंने कहा नहीं। पूरे दरबार में शोर मच गया। बीरबल की चुप्पी और शंका। बीरबल अब भी चुप था। बीरबल, तुमने अब तक कुछ नहीं कहा? अकबर ने पूछा। जहां पनाह, जो देखा वो हैरतांगेज था, लेकिन मन में एक सवाल है। पूछो। क्या ये टैलेंट दरबार के लिए है या आपके स्वाभिमान के लिए? सवाल सीधा था। अकबर थोड़े असहज हो गए। मैंने ये कला इसलिए सीखी ताकि मैं खुद को और बेहतर बना सकूं। मुझे भी कभी कभी लगता था कि मैं केवल सिंहासन के कारण महान हूं, लेकिन अब। बीरबल ने बात काटी। जहां पनाह, महान वही होता है जो खुद के टैलेंट को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। अकबर का टैलेंट बनता है हथियार। कुछ हफ्तों बाद एक विदेशी जासूस अकबर के महल में घुस आया। वो महल का नक्शा चुराकर भाग रहा था। सैनिक उसे पकड़ नहीं पाए। तभी अकबर ने अपनी आंखें बंद कीं और एक मंत्र पढ़ा। जासूस वहीं गिर गया, बेहोश। सब सन्न रह गए। ये था मेरा असली मकसद, अकबर बोले, इस टैलेंट को राज की सुरक्षा में लगाना। राजा और टैलेंट, एक नया मोड़। अब अकबर ने दरबार में कला सभा शुरू की। हर हफ्ते कोई नया टैलेंट दिखाता। पंडित श्लोक बोलते, सैनिक कवच बनाते, रानियां संगीत गातीं और खुद अकबर जादू दिखाते। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुम भी कोई टैलेंट दिखाओ। बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, मेरा टैलेंट तो वर्षों से आपके साथ है, समझदारी, व्यंग्य और सच्चाई। अकबर हंस पड़े। वाकई ये टैलेंट सबसे खतरनाक है। सबसे बड़ा प्रदर्शन। एक दिन विदेश से एक बड़ा राजा आया। वो भारत की ताकत को चुनौती देने आया था। अकबर ने कहा, ताकत केवल तलवार की नहीं होती, असली ताकत दिमाग और टैलेंट में होती है। अकबर ने उस राजा के सामने एक ऐसा जादू दिखाया जिसमें वो राजा अपने अतीत की बातें देखने लगा। वो डर गया और बोला, मुझे माफ कीजिए, मैं समझ गया कि आपकी ताकत तलवार नहीं, सोच है। अकबर ने तब बीरबल की ओर देखा और कहा,
मुझे ये टैलेंट तुम्हारे कारण मिला, क्योंकि तुमने कभी मेरी सोच को बंद नहीं होने दिया। उपसंहार। खतरनाक टैलेंट का सही उपयोग आज भी अगर कोई अकबर की कहानी सुनता है तो कहता है, वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक जादूगर था, एक कलाकार था, एक योद्धा था, पर सबसे बढ़कर वो एक सीखने वाला इंसान था। टैलेंट अगर सही दिशा में जाए तो वह दुनिया बदल सकता है, लेकिन अगर गलत हाथों में जाए तो तबाही भी ला सकता है। इसलिए अकबर का टैलेंट खतरनाक था, क्योंकि वो सच्चाई के साथ आता था और बदलाव ला देता था। जहां दिमाग का जादू हो वहां तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, और जहां दिल से राजा हो वहां दरबार खुद झुकता है। समाप्त। जब बीरबल ने अकबर का टैलेंट चैलेंज कर दिया। एक मजेदार और प्रेरणात्मक कहानी। राजा को जब लगा कि उसका टैलेंट सबसे ऊपर है तो बीरबल ने कुछ ऐसा किया कि पूरा दरबार हिल गया। भाग 8। अकबर का घमंड। बीरबल, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा टैलेंटेड कोई है ही नहीं, अकबर ने सुबह सुबह दरबार में ऐलान कर दिया। बीरबल मुस्कुरा दिया। जहां पनाह, सूरज अगर सोचे कि उसकी रोशनी सबसे तेज है तो उसे कभी चांद की ठंडी चांदनी नहीं दिखेगी। मतलब ये कि टैलेंट अकेले का नहीं होता, दुनिया में हर कोई किसी न किसी कला में उस्ताद होता है। अकबर चुप हुआ और बोला, ठीक है बीरबल, अगर तुम्हें लगता है कि कोई मुझसे बड़ा टैलेंटेड हो सकता है तो साबित करो। बीरबल ने सिर झुकाया। आज्ञा हो तो 7 दिन का समय चाहिए। 7 दिन बाद दरबार में फैसला होगा, अकबर ने आदेश दिया। भाग 2। बीरबल की खोज शुरू। बीरबल ने राजधानी के कोने कोने में घूमना शुरू किया। वो हर किसी से एक ही सवाल पूछता, तुम्हारा सबसे अनोखा टैलेंट क्या है? किसी ने कहा। मैं अंधे होकर कांपा जब टैलेंट को पहचान नहीं मिलती। जहां पनाह, ये कौन सा नया खेल है? बीरबल ने दरबार में धीरे से पूछा। अकबर सिंहासन पर बैठे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और था। बीरबल, मैंने आज तक अपनी सबसे बड़ी ताकत को छुपा कर रखा है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं उसे सबके सामने लाऊं। क्या वो तलवारबाजी है? नहीं। घुड़सवारी? नहीं। तो फिर क्या? अकबर ने चुप रहकर एक संकेत किया, और तभी महल के पीछे से कुछ विशेष लोग दरबार में प्रवेश करने लगे। अकबर का रहस्यमयी अभ्यास। पिछले कुछ महीनों से अकबर हर रात एक विशेष कक्ष में जाकर कई घंटे गुजारते थे। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या होता है, न कोई सैनिक, न बीरबल, न रानी तक। सबको लगता था कि वे ध्यान करते हैं, पर असलियत कुछ और थी। अकबर वहां जादू सीख रहे थे। हां, सही पढ़ा आपने, जादू। लेकिन ये बाजार वाला नहीं, असली मंत्रों और दृष्टियों वाला जादू। अकबर ने एक अजीब से जादूगर से दोस्ती कर ली थी, जो दुनिया से दूर जंगलों में रहता था। उस जादूगर ने अकबर को ऐसी कला सिखाई जो सोच से परे थी। लोगों के मन की बात जानना, हवा में चीजें उठाना, बिना छुए दीपक जलाना, और सबसे खतरनाक, आंखों से किसी को बेहोश करना। दरबार में ऐलान, आज मैं आप सभी को अपनी एक विशेष कला दिखाऊंगा, अकबर ने घोषणा की। सभी दरबारी हैरान थे। एक राजा, कला दिखाने वाला? मैं जानता हूं, राजा का काम राज करना है, लेकिन जब राजा के भीतर भी कोई कलाकार छुपा हो और वो उभरना चाहे तो उसे रोका नहीं जाना चाहिए। सबने तालियां बजाईं, पर बीरबल गंभीर था। शुरू कीजिए। जहां पनाह, बीरबल बोला। अकबर ने मंच पर आकर अपनी आंखें बंद कीं और हवा में हाथ घुमाया। तभी एक दीपक अपने आप जल उठा। पूरे दरबार में सन्नाटा। फिर अकबर ने बिना छुए एक ताश का पत्ता हवा में घुमाया और कहा, इस कागज पर आपके दिल की बात लिखी है मंत्री जी। मंत्री जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पत्ते पर लिखा था, मुझे राजकोष से 200 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए थीं, लेकिन मैंने कहा नहीं। पूरे दरबार में शोर मच गया। बीरबल की चुप्पी और शंका। बीरबल अब भी चुप था। बीरबल, तुमने अब तक कुछ नहीं कहा? अकबर ने पूछा।
जहां पनाह, जो देखा वो हैरतांगेज था, लेकिन मन में एक सवाल है। पूछो। क्या ये टैलेंट दरबार के लिए है या आपके स्वाभिमान के लिए? सवाल सीधा था। अकबर थोड़े असहज हो गए। मैंने ये कला इसलिए सीखी ताकि मैं खुद को और बेहतर बना सकूं। मुझे भी कभी कभी लगता था कि मैं केवल सिंहासन के कारण महान हूं, लेकिन अब। बीरबल ने बात काटी। जहां पनाह, महान वही होता है जो खुद के टैलेंट को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। अकबर का टैलेंट बनता है हथियार। कुछ हफ्तों बाद एक विदेशी जासूस अकबर के महल में घुस आया। वो महल का नक्शा चुराकर भाग रहा था। सैनिक उसे पकड़ नहीं पाए। तभी अकबर ने अपनी आंखें बंद कीं और एक मंत्र पढ़ा। जासूस वहीं गिर गया, बेहोश। सब सन्न रह गए। ये था मेरा असली मकसद, अकबर बोले। इस टैलेंट को राज की सुरक्षा में लगाना। राजा और टैलेंट, एक नया मोड़। अब अकबर ने दरबार में कला सभा शुरू की। हर हफ्ते कोई नया टैलेंट दिखाता। पंडित श्लोक बोलते, सैनिक कवच बनाते, रानियां संगीत गातीं और खुद अकबर जादू दिखाते। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुम भी कोई टैलेंट दिखाओ। बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, मेरा टैलेंट तो वर्षों से आपके साथ है, समझदारी, व्यंग्य और सच्चाई। अकबर हंस पड़े। वाकई ये टैलेंट सबसे खतरनाक है। सबसे बड़ा प्रदर्शन। एक दिन विदेश से एक बड़ा राजा आया। वो भारत की ताकत को चुनौती देने आया था। अकबर ने कहा, ताकत केवल तलवार की नहीं होती, असली ताकत दिमाग और टैलेंट में होती है। अकबर ने उस राजा के सामने एक ऐसा जादू दिखाया जिसमें वो राजा अपने अतीत की बातें देखने लगा। वो डर गया और बोला, मुझे माफ कीजिए, मैं समझ गया कि आपकी ताकत तलवार नहीं, सोच है। अकबर ने तब बीरबल की ओर देखा और कहा, मुझे ये टैलेंट तुम्हारे कारण मिला, क्योंकि तुमने कभी मेरी सोच को बंद नहीं होने दिया। उपसंहार। खतरनाक टैलेंट का सही उपयोग आज भी अगर कोई अकबर की कहानी सुनता है तो कहता है, वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक जादूगर था, एक कलाकार था, एक योद्धा था, पर सबसे बढ़कर वो एक सीखने वाला इंसान था। टैलेंट अगर सही दिशा में जाए तो वह दुनिया बदल सकता है, लेकिन अगर गलत हाथों में जाए तो तबाही भी ला सकता है। इसलिए अकबर का टैलेंट खतरनाक था, क्योंकि वो सच्चाई के साथ आता था और बदलाव ला देता था। जहां दिमाग का जादू हो वहां तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, और जहां दिल से राजा हो वहां दरबार खुद झुकता है। समाप्त। जब बीरबल ने अकबर का टैलेंट चैलेंज कर दिया। एक मजेदार और प्रेरणात्मक कहानी। राजा को जब लगा कि उसका टैलेंट सबसे ऊपर है तो बीरबल ने कुछ ऐसा किया कि पूरा दरबार हिल गया। भाग 8। अकबर का घमंड। बीरबल, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा टैलेंटेड कोई है ही नहीं, अकबर ने सुबह सुबह दरबार में ऐलान कर दिया। बीरबल मुस्कुरा दिया। जहां पनाह, सूरज अगर सोचे कि उसकी रोशनी सबसे तेज है तो उसे कभी चांद की ठंडी चांदनी नहीं दिखेगी। मतलब ये कि टैलेंट अकेले का नहीं होता, दुनिया में हर कोई किसी न किसी कला में उस्ताद होता है। अकबर चुप हुआ और बोला, ठीक है बीरबल, अगर तुम्हें लगता है कि कोई मुझसे बड़ा टैलेंटेड हो सकता है तो साबित करो। बीरबल ने सिर झुकाया। आज्ञा हो तो 7 दिन का समय चाहिए। 7 दिन बाद दरबार में फैसला होगा, अकबर ने आदेश दिया। भाग 2। बीरबल की खोज शुरू। बीरबल ने राजधानी के कोने कोने में घूमना शुरू किया। वो हर किसी से एक ही सवाल पूछता, तुम्हारा सबसे अनोखा टैलेंट क्या है? किसी ने कहा। मैं अंधे होकर कांपा। अकबर के दरबार में आया एक नकली जादूगर। बीरबल की चालाकी और अकबर की परीक्षा की कहानी। जो सच्चा हो उसे किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती, और जो झूठा हो उसका जादू देर तक नहीं चलता। भाग 8। अजीब ऐलान। अकबर के दरबार में एक दिन एक लंबा रहस्यमयी व्यक्ति आया। सिर पर लाल पगड़ी, आंखों में गहरा काजल और हाथ में एक चमकता डंडा। उसने आते ही ऐलान किया,
मैं हूं महाज्ञानी जादूगर, परलोक से लौटा हुआ। जो कुछ भी पूछोगे बताऊंगा। अगर झूठ साबित हुआ तो मेरी गर्दन कलम कर देना। दरबार में हलचल मच गई। अकबर मुस्कुराए, पर बीरबल की नजरें संदेह में थीं। तो बताओ, अकबर बोले, कल रात मैंने क्या खाया? जहां पनाह, आपने गेहूं की रोटी, मूंग की दाल और आम खाया। अकबर चौंक गए। ये तो सही था। सब दरबारी वाह वाह करने लगे। बीरबल चुप था। भाग 2, बीरबल की जांच। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे एक दिन दीजिए, मैं इस जादूगर की सच्चाई लाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने महल के नौकरों से बात की और उन्हें आदेश दिया कि वे जादूगर को जानबूझकर गलत जानकारी दें। रात को खाना कुछ और बना, पर जादूगर को वही पुरानी बात बताई गई। राजा ने रोटी और दाल खाई। अगले दिन दरबार में अकबर ने वही सवाल दोहराया, मैंने क्या खाया? जादूगर बोला, रोटी, दाल और आम। इस बार अकबर ने मुस्कुराकर कहा, झूठ, मैंने सिर्फ खिचड़ी खाई थी। पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल बोला, जहां पनाह, ये जादू नहीं जानता, ये बस आपके रसोइये से जानकारी लेता है। भाग 3, सच्चा जादू क्या होता है? अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने हमारा समय बर्बाद किया, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। पर बीरबल ने रोक लिया, जहां पनाह, इसकी सजा ये होनी चाहिए कि ये असली टैलेंट वालों से कुछ सीखे। बीरबल ने 3 असली कलाकारों को दरबार में बुलाया। एक किसान जो बिना बीज के पेड़ उगाने की कला जानता था। 2, एक बालक जो बिना आंखों के पढ़ सकता था। 3, एक वृद्ध जो केवल स्पर्श से वस्तु का रंग पहचान सकता था। अकबर ने सबकी सराहना की और जादूगर को कहा, इनसे सीखो, क्योंकि ये दिखावा नहीं, मेहनत का चमत्कार है। भाग 4, जादू का असली मतलब। जादूगर ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैंने जीवन में कभी मेहनत नहीं की, सिर्फ चतुराई से लोगों को बेवकूफ बनाया। पर आज बीरबल और इस दरबार ने मुझे बदल दिया। बीरबल मुस्कुराया, सच्चा टैलेंट वो होता है जो दूसरों को रोशनी दिखाए, न कि भ्रम पैदा करे। अकबर ने उस दिन ऐलान किया, आज से हमारा दरबार केवल सच्चे टैलेंट को सम्मान देगा। दिखावा करने वालों की यहां कोई जगह नहीं। टैलेंट अगर सच्चा हो तो दुनिया खुद झुकती है, पर अगर झूठ हो तो एक दिन जरूर उजागर हो जाता है। बीरबल की यही खूबी थी, वो झूठ को सच के आईने में दिखा देता था। समाप्त। जब टैलेंट को पहचान नहीं मिलती। जहां पनाह, ये कौन सा नया खेल है? बीरबल ने दरबार में धीरे से पूछा। अकबर सिंहासन पर बैठे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और था। बीरबल, मैंने आज तक अपनी सबसे बड़ी ताकत को छुपा कर रखा है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं उसे सबके सामने लाऊं। क्या वो तलवारबाजी है? नहीं। घुड़सवारी? नहीं। तो फिर क्या? अकबर ने चुप रहकर एक संकेत किया, और तभी महल के पीछे से कुछ विशेष लोग दरबार में प्रवेश करने लगे। अकबर का रहस्यमयी अभ्यास। पिछले कुछ महीनों से अकबर हर रात एक विशेष कक्ष में जाकर कई घंटे गुजारते थे। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या होता है, न कोई सैनिक, न बीरबल, न रानी तक। सबको लगता था कि वे ध्यान करते हैं, पर असलियत कुछ और थी। अकबर वहां जादू सीख रहे थे। हां, सही पढ़ा आपने, जादू। लेकिन यह बाजार वाला नहीं, असली मंत्रों और दृष्टियों वाला जादू। अकबर ने एक अजीब से जादूगर से दोस्ती कर ली थी, जो दुनिया से दूर जंगलों में रहता था। उस जादूगर ने अकबर को ऐसी कला सिखाई जो सोच से परे थी। लोगों के मन की बात जानना, हवा में चीजें उठाना, बिना छुए दीपक जलाना, और सबसे खतरनाक, आंखों से किसी को बेहोश करना। दरबार में ऐलान, आज मैं आप सभी को अपनी एक विशेष कला दिखाऊंगा, अकबर ने घोषणा की। सभी दरबारी हैरान थे।
एक राजा, कला दिखाने वाला? मैं जानता हूं, राजा का काम राज करना है, लेकिन जब राजा के भीतर भी कोई कलाकार छुपा हो और वो उभरना चाहे तो उसे रोका नहीं जाना चाहिए। सबने तालियां बजाईं, पर बीरबल गंभीर था। शुरू कीजिए, जहां पनाह, बीरबल बोला। अकबर ने मंच पर आकर अपनी आंखें बंद कीं और हवा में हाथ घुमाया। तभी एक दीपक अपने आप जल उठा। पूरे दरबार में सन्नाटा। फिर अकबर ने बिना छुए एक ताश का पत्ता हवा में घुमाया और कहा, इस कागज पर आपके दिल की बात लिखी है मंत्री जी। मंत्री जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पत्ते पर लिखा था, मुझे राजकोष से 200 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए थीं, लेकिन मैंने कहा नहीं। पूरे दरबार में शोर मच गया। बीरबल की चुप्पी और शंका। बीरबल अब भी चुप था। बीरबल, तुमने अब तक कुछ नहीं कहा? अकबर ने पूछा। जहां पनाह, जो देखा वो हैरतांगेज था, लेकिन मन में एक सवाल है। पूछो। क्या ये टैलेंट दरबार के लिए है या आपके स्वाभिमान के लिए? सवाल सीधा था। अकबर थोड़े असहज हो गए। मैंने ये कला इसलिए सीखी ताकि मैं खुद को और बेहतर बना सकूं। मुझे भी कभी कभी लगता था कि मैं केवल सिंहासन के कारण महान हूं, लेकिन अब। बीरबल ने बात काटी। जहां पनाह, महान वही होता है जो खुद के टैलेंट को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। अकबर का टैलेंट बनता है हथियार। कुछ हफ्तों बाद एक विदेशी जासूस अकबर के महल में घुस आया। वो महल का नक्शा चुराकर भाग रहा था। सैनिक उसे पकड़ नहीं पाए। तभी अकबर ने अपनी आंखें बंद कीं और एक मंत्र पढ़ा। जासूस वहीं गिर गया, बेहोश। सब सन्न रह गए। ये था मेरा असली मकसद, अकबर बोले, इस टैलेंट को राज की सुरक्षा में लगाना। राजा और टैलेंट, एक नया मोड़। अब अकबर ने दरबार में कला सभा शुरू की। हर हफ्ते कोई नया टैलेंट दिखाता। पंडित श्लोक बोलते, सैनिक कवच बनाते, रानियां संगीत गातीं और खुद अकबर जादू दिखाते। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुम भी कोई टैलेंट दिखाओ। बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, मेरा टैलेंट तो वर्षों से आपके साथ है, समझदारी, व्यंग्य और सच्चाई। अकबर हंस पड़े। वाकई ये टैलेंट सबसे खतरनाक है। सबसे बड़ा प्रदर्शन। एक दिन विदेश से एक बड़ा राजा आया। वो भारत की ताकत को चुनौती देने आया था। अकबर ने कहा, ताकत केवल तलवार की नहीं होती, असली ताकत दिमाग और टैलेंट में होती है। अकबर ने उस राजा के सामने एक ऐसा जादू दिखाया जिसमें वो राजा अपने अतीत की बातें देखने लगा। वो डर गया और बोला, मुझे माफ कीजिए, मैं समझ गया कि आपकी ताकत तलवार नहीं, सोच है। अकबर ने तब बीरबल की ओर देखा और कहा, मुझे ये टैलेंट तुम्हारे कारण मिला, क्योंकि तुमने कभी मेरी सोच को बंद नहीं होने दिया। उपसंहार। खतरनाक टैलेंट का सही उपयोग। आज भी अगर कोई अकबर की कहानी सुनता है तो कहता है, वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक जादूगर था, एक कलाकार था, एक योद्धा था, पर सबसे बढ़कर वो एक सीखने वाला इंसान था। टैलेंट अगर सही दिशा में जाए तो वह दुनिया बदल सकता है, लेकिन अगर गलत हाथों में जाए तो तबाही भी ला सकता है। इसलिए अकबर का टैलेंट खतरनाक था, क्योंकि वो सच्चाई के साथ आता था और बदलाव ला देता था। जहां दिमाग का जादू हो, वहां तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, और जहां दिल से राजा हो, वहां दरबार खुद झुकता है। समाप्त। जब बीरबल ने अकबर का टैलेंट चैलेंज कर दिया। एक मजेदार और प्रेरणात्मक कहानी। राजा को जब लगा कि उसका टैलेंट सबसे ऊपर है, तो बीरबल ने कुछ ऐसा किया कि पूरा दरबार हिल गया। भाग 8। अकबर का घमंड। बीरबल, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा टैलेंटेड कोई है ही नहीं, अकबर ने सुबह सुबह दरबार में ऐलान कर दिया। बीरबल मुस्कुरा दिया। जहां पनाह, सूरज अगर सोचे कि उसकी रोशनी सबसे तेज है, तो उसे कभी चांद की ठंडी चांदनी नहीं दिखेगी। मतलब ये कि टैलेंट अकेले का नहीं होता। दुनिया में हर कोई किसी न किसी कला में उस्ताद होता है। अकबर चुप हुआ और बोला, ठीक है बीरबल, अगर तुम्हें लगता है कि कोई मुझसे बड़ा टैलेंटेड हो सकता है, तो साबित करो। बीरबल ने सिर झुकाया।
आज्ञा हो तो 7 दिन का समय चाहिए। 7 दिन बाद दरबार में फैसला होगा, अकबर ने आदेश दिया। भाग 2। बीरबल की खोज शुरू। बीरबल ने राजधानी के कोने कोने में घूमना शुरू किया। वो हर किसी से एक ही सवाल पूछता, तुम्हारा सबसे अनोखा टैलेंट क्या है? किसी ने कहा। मैं अंधे होकर कांपा। अकबर के दरबार में आया एक नकली जादूगर। बीरबल की चालाकी और अकबर की परीक्षा की कहानी। जो सच्चा हो उसे किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती, और जो झूठा हो उसका जादू देर तक नहीं चलता। भाग 1। अजीब ऐलान। अकबर के दरबार में एक दिन एक लंबा रहस्यमयी व्यक्ति आया। सिर पर लाल पगड़ी, आंखों में गहरा काजल और हाथ में एक चमकता डंडा। उसने आते ही ऐलान किया, मैं हूं महाज्ञानी जादूगर, परलोक से लौटा हुआ। जो कुछ भी पूछोगे बताऊंगा। अगर झूठ साबित हुआ तो मेरी गर्दन कलम कर देना। दरबार में हलचल मच गई। अकबर मुस्कुराए, पर बीरबल की नजरें संदेह में थीं। तो बताओ, अकबर बोले, कल रात मैंने क्या खाया? जहां पनाह, आपने गेहूं की रोटी, मूंग की दाल और आम खाया। अकबर चौंक गए। ये तो सही था। सब दरबारी वाह वाह करने लगे। बीरबल चुप था। भाग 2। बीरबल की जांच। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे एक दिन दीजिए, मैं इस जादूगर की सच्चाई लाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने महल के नौकरों से बात की और उन्हें आदेश दिया कि वे जादूगर को जानबूझकर गलत जानकारी दें। रात को खाना कुछ और बना, पर जादूगर को वही पुरानी बात बताई गई। राजा ने रोटी और दाल खाई। अगले दिन दरबार में अकबर ने वही सवाल दोहराया, मैंने क्या खाया? जादूगर बोला, रोटी, दाल और आम। इस बार अकबर ने मुस्कुराकर कहा, झूठ, मैंने सिर्फ खिचड़ी खाई थी। पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल बोला, जहां पनाह, ये जादू नहीं जानता, ये बस आपके रसोइये से जानकारी लेता है। भाग 3। सच्चा जादू क्या होता है? अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने हमारा समय बर्बाद किया, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। पर बीरबल ने रोक लिया, जहां पनाह, इसकी सजा ये होनी चाहिए कि ये असली टैलेंट वालों से कुछ सीखे। बीरबल ने 3 असली कलाकारों को दरबार में बुलाया। एक किसान जो बिना बीज के पेड़ उगाने की कला जानता था। 2 एक बालक जो बिना आंखों के पढ़ सकता था। 3 एक वृद्ध जो केवल स्पर्श से वस्तु का रंग पहचान सकता था। अकबर ने सबकी सराहना की और जादूगर को कहा, इनसे सीखो, क्योंकि ये दिखावा नहीं, मेहनत का चमत्कार है। भाग 4। जादू का असली मतलब। जादूगर ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैंने जीवन में कभी मेहनत नहीं की, सिर्फ चतुराई से लोगों को बेवकूफ बनाया। पर आज बीरबल और इस दरबार ने मुझे बदल दिया। बीरबल मुस्कुराया, सच्चा टैलेंट वो होता है जो दूसरों को रोशनी दिखाए, न कि भ्रम पैदा करे। अकबर ने उस दिन ऐलान किया, आज से हमारा दरबार केवल सच्चे टैलेंट को सम्मान देगा। दिखावा करने वालों की यहां कोई जगह नहीं। टैलेंट अगर सच्चा हो तो दुनिया खुद झुकती है, पर अगर झूठ हो तो एक दिन जरूर उजागर हो जाता है। बीरबल की यही खूबी थी, वो झूठ को सच के आईने में दिखा देता था। समाप्त। जब टैलेंट को पहचान नहीं मिलती। जहां पनाह, ये कौन सा नया खेल है? बीरबल ने दरबार में धीरे से पूछा। अकबर सिंहासन पर बैठे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और था। बीरबल, मैंने आज तक अपनी सबसे बड़ी ताकत को छुपा कर रखा है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं उसे सबके सामने लाऊं। क्या वो तलवारबाजी है? नहीं। घुड़सवारी? नहीं। तो फिर क्या? अकबर ने चुप रहकर एक संकेत किया, और तभी महल के पीछे से कुछ विशेष लोग दरबार में प्रवेश करने लगे। अकबर का रहस्यमयी अभ्यास
पिछले कुछ महीनों से अकबर हर रात एक विशेष कक्ष में जाकर कई घंटे गुजारते थे। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या होता है, न कोई सैनिक, न बीरबल, न रानी तक। सबको लगता था कि वे ध्यान करते हैं, पर असलियत कुछ और थी। अकबर वहां जादू सीख रहे थे। हां, सही पढ़ा आपने, जादू। लेकिन ये बाजार वाला नहीं, असली मंत्रों और दृष्टियों वाला जादू। अकबर ने एक अजीब से जादूगर से दोस्ती कर ली थी, जो दुनिया से दूर जंगलों में रहता था। उस जादूगर ने अकबर को ऐसी कला सिखाई जो सोच से परे थी। लोगों के मन की बात जानना, हवा में चीजें उठाना, बिना छुए दीपक जलाना, और सबसे खतरनाक, आंखों से किसी को बेहोश करना। दरबार में ऐलान, आज मैं आप सभी को अपनी एक विशेष कला दिखाऊंगा, अकबर ने घोषणा की। सभी दरबारी हैरान थे। एक राजा, कला दिखाने वाला? मैं जानता हूं, राजा का काम राज करना है, लेकिन जब राजा के भीतर भी कोई कलाकार छुपा हो और वो उभरना चाहे तो उसे रोका नहीं जाना चाहिए। सबने तालियां बजाईं, पर बीरबल गंभीर था। शुरू कीजिए, जहां पनाह, बीरबल बोला। अकबर ने मंच पर आकर अपनी आंखें बंद कीं और हवा में हाथ घुमाया। तभी एक दीपक अपने आप जल उठा। पूरे दरबार में सन्नाटा। फिर अकबर ने बिना छुए एक ताश का पत्ता हवा में घुमाया और कहा, इस कागज पर आपके दिल की बात लिखी है मंत्री जी। मंत्री जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पत्ते पर लिखा था, मुझे राजकोष से 200 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए थीं, लेकिन मैंने कहा नहीं। पूरे दरबार में शोर मच गया। बीरबल की चुप्पी और शंका, बीरबल अब भी चुप था। बीरबल, तुमने अब तक कुछ नहीं कहा? अकबर ने पूछा। जहां पनाह, जो देखा वो हैरतांगेज था, लेकिन मन में एक सवाल है। पूछो। क्या ये टैलेंट दरबार के लिए है या आपके स्वाभिमान के लिए? सवाल सीधा था। अकबर थोड़े असहज हो गए। मैंने ये कला इसलिए सीखी ताकि मैं खुद को और बेहतर बना सकूं। मुझे भी कभी कभी लगता था कि मैं केवल सिंहासन के कारण महान हूं, लेकिन अब। बीरबल ने बात काटी। जहां पनाह, महान वही होता है जो खुद के टैलेंट को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। अकबर का टैलेंट बनता है हथियार। कुछ हफ्तों बाद एक विदेशी जासूस अकबर के महल में घुस आया। वो महल का नक्शा चुराकर भाग रहा था। सैनिक उसे पकड़ नहीं पाए। तभी अकबर ने अपनी आंखें बंद कीं और एक मंत्र पढ़ा। जासूस वहीं गिर गया, बेहोश। सब सन्न रह गए। ये था मेरा असली मकसद, अकबर बोले, इस टैलेंट को राज की सुरक्षा में लगाना। राजा और टैलेंट, एक नया मोड़। अब अकबर ने दरबार में कला सभा शुरू की। हर हफ्ते कोई नया टैलेंट दिखाता। पंडित श्लोक बोलते, सैनिक कवच बनाते, रानियां संगीत गातीं और खुद अकबर जादू दिखाते। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुम भी कोई टैलेंट दिखाओ। बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, मेरा टैलेंट तो वर्षों से आपके साथ है, समझदारी, व्यंग्य और सच्चाई। अकबर हंस पड़े। वाकई ये टैलेंट सबसे खतरनाक है। सबसे बड़ा प्रदर्शन, एक दिन विदेश से एक बड़ा राजा आया। वो भारत की ताकत को चुनौती देने आया था। अकबर ने कहा, ताकत केवल तलवार की नहीं होती, असली ताकत दिमाग और टैलेंट में होती है। अकबर ने उस राजा के सामने एक ऐसा जादू दिखाया जिसमें वो राजा अपने अतीत की बातें देखने लगा। वो डर गया और बोला, मुझे माफ कीजिए, मैं समझ गया कि आपकी ताकत तलवार नहीं, सोच है। अकबर ने तब बीरबल की ओर देखा और कहा, मुझे ये टैलेंट तुम्हारे कारण मिला, क्योंकि तुमने कभी मेरी सोच को बंद नहीं होने दिया। उपसंहार। खतरनाक टैलेंट का सही उपयोग आज भी अगर कोई अकबर की कहानी सुनता है तो कहता है, वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक जादूगर था, एक कलाकार था, एक योद्धा था, पर सबसे बढ़कर वो एक सीखने वाला इंसान था। टैलेंट अगर सही दिशा में जाए तो वह दुनिया बदल सकता है, लेकिन अगर गलत हाथों में जाए तो तबाही भी ला सकता है। इसलिए अकबर का टैलेंट खतरनाक था, क्योंकि वो सच्चाई के साथ आता था और बदलाव ला देता था। जहां दिमाग का जादू हो, वहां तलवार की जरूरत नहीं पड़ती।
और जहां दिल से राजा हो वहां दरबार खुद झुकता है। समाप्त। जब बीरबल ने अकबर का टैलेंट चैलेंज कर दिया। एक मजेदार और प्रेरणात्मक कहानी। राजा को जब लगा कि उसका टैलेंट सबसे ऊपर है तो बीरबल ने कुछ ऐसा किया कि पूरा दरबार हिल गया। भाग 8। अकबर का घमंड। बीरबल, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा टैलेंटेड कोई है ही नहीं, अकबर ने सुबह सुबह दरबार में ऐलान कर दिया। बीरबल मुस्कुरा दिया। जहां पनाह, सूरज अगर सोचे कि उसकी रोशनी सबसे तेज है तो उसे कभी चांद की ठंडी चांदनी नहीं दिखेगी। मतलब ये कि टैलेंट अकेले का नहीं होता। दुनिया में हर कोई किसी न किसी कला में उस्ताद होता है। अकबर चुप हुआ और बोला, ठीक है बीरबल, अगर तुम्हें लगता है कि कोई मुझसे बड़ा टैलेंटेड हो सकता है तो साबित करो। बीरबल ने सिर झुकाया। आज्ञा हो तो 7 दिन का समय चाहिए। 7 दिन बाद दरबार में फैसला होगा, अकबर ने आदेश दिया। भाग 2। बीरबल की खोज शुरू। बीरबल ने राजधानी के कोने कोने में घूमना शुरू किया। वो हर किसी से एक ही सवाल पूछता, तुम्हारा सबसे अनोखा टैलेंट क्या है? किसी ने कहा। मैं अंधे होकर कांपा। अकबर के दरबार में आया एक नकली जादूगर। बीरबल की चालाकी और अकबर की परीक्षा की कहानी। जो सच्चा हो उसे किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती, और जो झूठा हो उसका जादू देर तक नहीं चलता। भाग 8। अजीब ऐलान। अकबर के दरबार में एक दिन एक लंबा रहस्यमयी व्यक्ति आया। सिर पर लाल पगड़ी, आंखों में गहरा काजल और हाथ में एक चमकता डंडा। उसने आते ही ऐलान किया, मैं हूं महाज्ञानी जादूगर, परलोक से लौटा हुआ। जो कुछ भी पूछोगे बताऊंगा। अगर झूठ साबित हुआ तो मेरी गर्दन कलम कर देना। दरबार में हलचल मच गई। अकबर मुस्कुराए, पर बीरबल की नजरें संदेह में थीं। तो बताओ, अकबर बोले, कल रात मैंने क्या खाया? जहां पनाह, आपने गेहूं की रोटी, मूंग की दाल और आम खाया। अकबर चौंक गए। ये तो सही था। सब दरबारी वाह वाह करने लगे। बीरबल चुप था। भाग 2। बीरबल की जांच। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे एक दिन दीजिए, मैं इस जादूगर की सच्चाई लाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने महल के नौकरों से बात की और उन्हें आदेश दिया कि वे जादूगर को जानबूझकर गलत जानकारी दें। रात को खाना कुछ और बना, पर जादूगर को वही पुरानी बात बताई गई। राजा ने रोटी और दाल खाई। अगले दिन दरबार में अकबर ने वही सवाल दोहराया, मैंने क्या खाया? जादूगर बोला, रोटी, दाल और आम। इस बार अकबर ने मुस्कुराकर कहा, झूठ, मैंने सिर्फ खिचड़ी खाई थी। पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल बोला, जहां पनाह, ये जादू नहीं जानता, ये बस आपके रसोइये से जानकारी लेता है। भाग 3। सच्चा जादू क्या होता है? अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने हमारा समय बर्बाद किया, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। पर बीरबल ने रोक लिया, जहां पनाह, इसकी सजा ये होनी चाहिए कि ये असली टैलेंट वालों से कुछ सीखे। बीरबल ने 3 असली कलाकारों को दरबार में बुलाया। एक किसान जो बिना बीज के पेड़ उगाने की कला जानता था। 2 एक बालक जो बिना आंखों के पढ़ सकता था। 3 एक वृद्ध जो केवल स्पर्श से वस्तु का रंग पहचान सकता था। अकबर ने सबकी सराहना की और जादूगर को कहा, इनसे सीखो, क्योंकि ये दिखावा नहीं, मेहनत का चमत्कार है। भाग 4। जादू का असली मतलब। जादूगर ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैंने जीवन में कभी मेहनत नहीं की, सिर्फ चतुराई से लोगों को बेवकूफ बनाया। पर आज बीरबल और इस दरबार ने मुझे बदल दिया। बीरबल मुस्कुराया, सच्चा टैलेंट वो होता है जो दूसरों को रोशनी दिखाए, न कि भ्रम पैदा करे। अकबर ने उस दिन ऐलान किया, आज से हमारा दरबार केवल सच्चे टैलेंट को सम्मान देगा। दिखावा करने वालों की यहां कोई जगह नहीं। टैलेंट अगर सच्चा हो तो दुनिया खुद झुकती है, पर अगर झूठ हो
तो एक दिन जरूर उजागर हो जाता है। बीरबल की यही खूबी थी, वो झूठ को सच के आईने में दिखा देता था। समाप्त। जब टैलेंट को पहचान नहीं मिलती, जहां पनाह, ये कौन सा नया खेल है? बीरबल ने दरबार में धीरे से पूछा। अकबर सिंहासन पर बैठे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और था। बीरबल, मैंने आज तक अपनी सबसे बड़ी ताकत को छुपा कर रखा है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं उसे सबके सामने लाऊं। क्या वो तलवारबाजी है? नहीं। घुड़सवारी? नहीं। तो फिर क्या? अकबर ने चुप रहकर एक संकेत किया, और तभी महल के पीछे से कुछ विशेष लोग दरबार में प्रवेश करने लगे। अकबर का रहस्यमयी अभ्यास। पिछले कुछ महीनों से अकबर हर रात एक विशेष कक्ष में जाकर कई घंटे गुजारते थे। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या होता है, न कोई सैनिक, न बीरबल, न रानी तक। सबको लगता था कि वे ध्यान करते हैं, पर असलियत कुछ और थी। अकबर वहां जादू सीख रहे थे। हां, सही पढ़ा आपने, जादू। लेकिन ये बाजार वाला नहीं, असली मंत्रों और दृष्टियों वाला जादू। अकबर ने एक अजीब से जादूगर से दोस्ती कर ली थी, जो दुनिया से दूर जंगलों में रहता था। उस जादूगर ने अकबर को ऐसी कला सिखाई जो सोच से परे थी। लोगों के मन की बात जानना, हवा में चीजें उठाना, बिना छुए दीपक जलाना, और सबसे खतरनाक, आंखों से किसी को बेहोश करना। दरबार में ऐलान, आज मैं आप सभी को अपनी एक विशेष कला दिखाऊंगा, अकबर ने घोषणा की। सभी दरबारी हैरान थे। एक राजा, कला दिखाने वाला? मैं जानता हूं, राजा का काम राज करना है, लेकिन जब राजा के भीतर भी कोई कलाकार छुपा हो और वो उभरना चाहे, तो उसे रोका नहीं जाना चाहिए। सबने तालियां बजाईं, पर बीरबल गंभीर था। शुरू कीजिए, जहां पनाह, बीरबल बोला। अकबर ने मंच पर आकर अपनी आंखें बंद कीं और हवा में हाथ घुमाया। तभी एक दीपक अपने आप जल उठा। पूरे दरबार में सन्नाटा। फिर अकबर ने बिना छुए एक ताश का पत्ता हवा में घुमाया और कहा, इस कागज पर आपके दिल की बात लिखी है मंत्री जी। मंत्री जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पत्ते पर लिखा था, मुझे राजकोष से 200 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए थीं, लेकिन मैंने कहा नहीं। पूरे दरबार में शोर मच गया। बीरबल की चुप्पी और शंका। बीरबल अब भी चुप था। बीरबल, तुमने अब तक कुछ नहीं कहा? अकबर ने पूछा। जहां पनाह, जो देखा वो हैरतांगेज था, लेकिन मन में एक सवाल है। पूछो। क्या ये टैलेंट दरबार के लिए है या आपके स्वाभिमान के लिए? सवाल सीधा था। अकबर थोड़े असहज हो गए। मैंने ये कला इसलिए सीखी ताकि मैं खुद को और बेहतर बना सकूं। मुझे भी कभी कभी लगता था कि मैं केवल सिंहासन के कारण महान हूं, लेकिन अब। बीरबल ने बात काटी। जहां पनाह, महान वही होता है जो खुद के टैलेंट को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। अकबर का टैलेंट बनता है हथियार। कुछ हफ्तों बाद एक विदेशी जासूस अकबर के महल में घुस आया। वो महल का नक्शा चुराकर भाग रहा था। सैनिक उसे पकड़ नहीं पाए। तभी अकबर ने अपनी आंखें बंद कीं और एक मंत्र पढ़ा। जासूस वहीं गिर गया, बेहोश। सब सन्न रह गए। ये था मेरा असली मकसद, अकबर बोले, इस टैलेंट को राज की सुरक्षा में लगाना। राजा और टैलेंट, एक नया मोड़। अब अकबर ने दरबार में कला सभा शुरू की। हर हफ्ते कोई नया टैलेंट दिखाता। पंडित श्लोक बोलते, सैनिक कवच बनाते, रानियां संगीत गातीं और खुद अकबर जादू दिखाते। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुम भी कोई टैलेंट दिखाओ। बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, मेरा टैलेंट तो वर्षों से आपके साथ है, समझदारी, व्यंग्य और सच्चाई। अकबर हंस पड़े। वाकई ये टैलेंट सबसे खतरनाक है। सबसे बड़ा प्रदर्शन। एक दिन विदेश से एक बड़ा राजा आया। वो भारत की ताकत को चुनौती देने आया था। अकबर ने कहा, ताकत केवल तलवार की नहीं होती, असली ताकत दिमाग और टैलेंट में होती है।
अकबर ने उस राजा के सामने एक ऐसा जादू दिखाया जिसमें वो राजा अपने अतीत की बातें देखने लगा। वो डर गया और बोला, मुझे माफ कीजिए, मैं समझ गया कि आपकी ताकत तलवार नहीं, सोच है। अकबर ने तब बीरबल की ओर देखा और कहा, मुझे ये टैलेंट तुम्हारे कारण मिला, क्योंकि तुमने कभी मेरी सोच को बंद नहीं होने दिया। उपसंहार। खतरनाक टैलेंट का सही उपयोग आज भी अगर कोई अकबर की कहानी सुनता है तो कहता है, वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक जादूगर था, एक कलाकार था, एक योद्धा था, पर सबसे बढ़कर वो एक सीखने वाला इंसान था। टैलेंट अगर सही दिशा में जाए तो वह दुनिया बदल सकता है, लेकिन अगर गलत हाथों में जाए तो तबाही भी ला सकता है। इसलिए अकबर का टैलेंट खतरनाक था, क्योंकि वो सच्चाई के साथ आता था और बदलाव ला देता था। जहां दिमाग का जादू हो वहां तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, और जहां दिल से राजा हो वहां दरबार खुद झुकता है। समाप्त। जब बीरबल ने अकबर का टैलेंट चैलेंज कर दिया। एक मजेदार और प्रेरणात्मक कहानी। राजा को जब लगा कि उसका टैलेंट सबसे ऊपर है तो बीरबल ने कुछ ऐसा किया कि पूरा दरबार हिल गया। भाग 8। अकबर का घमंड। बीरबल, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा टैलेंटेड कोई है ही नहीं, अकबर ने सुबह सुबह दरबार में ऐलान कर दिया। बीरबल मुस्कुरा दिया। जहां पनाह, सूरज अगर सोचे कि उसकी रोशनी सबसे तेज है तो उसे कभी चांद की ठंडी चांदनी नहीं दिखेगी। मतलब ये कि टैलेंट अकेले का नहीं होता, दुनिया में हर कोई किसी न किसी कला में उस्ताद होता है। अकबर चुप हुआ और बोला, ठीक है बीरबल, अगर तुम्हें लगता है कि कोई मुझसे बड़ा टैलेंटेड हो सकता है तो साबित करो। बीरबल ने सिर झुकाया। आज्ञा हो तो 7 दिन का समय चाहिए। 7 दिन बाद दरबार में फैसला होगा, अकबर ने आदेश दिया। भाग 2। बीरबल की खोज शुरू। बीरबल ने राजधानी के कोने कोने में घूमना शुरू किया। वो हर किसी से एक ही सवाल पूछता, तुम्हारा सबसे अनोखा टैलेंट क्या है? किसी ने कहा। मैं अंधे होकर कांपा। अकबर के दरबार में आया एक नकली जादूगर। बीरबल की चालाकी और अकबर की परीक्षा की कहानी। जो सच्चा हो उसे किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती, और जो झूठा हो उसका जादू देर तक नहीं चलता। भाग 8। अजीब ऐलान। अकबर के दरबार में एक दिन एक लंबा रहस्यमयी व्यक्ति आया। सिर पर लाल पगड़ी, आंखों में गहरा काजल और हाथ में एक चमकता डंडा। उसने आते ही ऐलान किया, मैं हूं महाज्ञानी जादूगर, परलोक से लौटा हुआ। जो कुछ भी पूछोगे बताऊंगा। अगर झूठ साबित हुआ तो मेरी गर्दन कलम कर देना। दरबार में हलचल मच गई। अकबर मुस्कुराए, पर बीरबल की नजरें संदेह में थीं। तो बताओ, अकबर बोले, कल रात मैंने क्या खाया? जहां पनाह, आपने गेहूं की रोटी, मूंग की दाल और आम खाया। अकबर चौंक गए। ये तो सही था। सब दरबारी वाह वाह करने लगे। बीरबल चुप था। भाग 2। बीरबल की जांच। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे एक दिन दीजिए, मैं इस जादूगर की सच्चाई लाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने महल के नौकरों से बात की और उन्हें आदेश दिया कि वे जादूगर को जानबूझकर गलत जानकारी दें। रात को खाना कुछ और बना, पर जादूगर को वही पुरानी बात बताई गई। राजा ने रोटी और दाल खाई। अगले दिन दरबार में अकबर ने वही सवाल दोहराया, मैंने क्या खाया? जादूगर बोला, रोटी, दाल और आम। इस बार अकबर ने मुस्कुराकर कहा, झूठ, मैंने सिर्फ खिचड़ी खाई थी। पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल बोला, जहां पनाह, ये जादू नहीं जानता, ये बस आपके रसोइये से जानकारी लेता है। भाग 3। सच्चा जादू क्या होता है? अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने हमारा समय बर्बाद किया, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। पर बीरबल ने रोक लिया, जहां पनाह, इसकी सजा ये होनी चाहिए कि ये असली टैलेंट वालों से कुछ सीखे। बीरबल ने 3 असली कलाकारों को दरबार में बुलाया। एक किसान
जो बिना बीज के पेड़ उगाने की कला जानता था। 2. एक बालक जो बिना आंखों के पढ़ सकता था। 3. एक वृद्ध जो केवल स्पर्श से वस्तु का रंग पहचान सकता था। अकबर ने सबकी सराहना की और जादूगर को कहा, इनसे सीखो, क्योंकि ये दिखावा नहीं, मेहनत का चमत्कार है। भाग 4। जादू का असली मतलब। जादूगर ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैंने जीवन में कभी मेहनत नहीं की, सिर्फ चतुराई से लोगों को बेवकूफ बनाया। पर आज बीरबल और इस दरबार ने मुझे बदल दिया। बीरबल मुस्कुराया। सच्चा टैलेंट वो होता है जो दूसरों को रोशनी दिखाए, न कि भ्रम पैदा करे। अकबर ने उस दिन ऐलान किया, आज से हमारा दरबार केवल सच्चे टैलेंट को सम्मान देगा। दिखावा करने वालों की यहां कोई जगह नहीं। टैलेंट अगर सच्चा हो तो दुनिया खुद झुकती है, पर अगर झूठ हो तो एक दिन जरूर उजागर हो जाता है। बीरबल की यही खूबी थी, वो झूठ को सच के आईने में दिखा देता था। समाप्त। जब टैलेंट को पहचान नहीं मिलती, जहां पनाह, ये कौन सा नया खेल है? बीरबल ने दरबार में धीरे से पूछा। अकबर सिंहासन पर बैठे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और था। बीरबल, मैंने आज तक अपनी सबसे बड़ी ताकत को छुपा कर रखा है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं उसे सबके सामने लाऊं। क्या वो तलवारबाजी है? नहीं। घुड़सवारी? नहीं। तो फिर क्या? अकबर ने चुप रहकर एक संकेत किया, और तभी महल के पीछे से कुछ विशेष लोग दरबार में प्रवेश करने लगे। अकबर का रहस्यमयी अभ्यास। पिछले कुछ महीनों से अकबर हर रात एक विशेष कक्ष में जाकर कई घंटे गुजारते थे। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या होता है। न कोई सैनिक, न बीरबल, न रानी तक। सबको लगता था कि वे ध्यान करते हैं, पर असलियत कुछ और थी। अकबर वहां जादू सीख रहे थे। हां, सही पढ़ा आपने, जादू। लेकिन ये बाजार वाला नहीं, असली मंत्रों और दृष्टियों वाला जादू। अकबर ने एक अजीब से जादूगर से दोस्ती कर ली थी, जो दुनिया से दूर जंगलों में रहता था। उस जादूगर ने अकबर को ऐसी कला सिखाई जो सोच से परे थी। लोगों के मन की बात जानना, हवा में चीजें उठाना, बिना छुए दीपक जलाना, और सबसे खतरनाक, आंखों से किसी को बेहोश करना। दरबार में ऐलान, आज मैं आप सभी को अपनी एक विशेष कला दिखाऊंगा, अकबर ने घोषणा की। सभी दरबारी हैरान थे। एक राजा, कला दिखाने वाला? मैं जानता हूं, राजा का काम राज करना है, लेकिन जब राजा के भीतर भी कोई कलाकार छुपा हो और वो उभरना चाहे, तो उसे रोका नहीं जाना चाहिए। सबने तालियां बजाईं, पर बीरबल गंभीर था। शुरू कीजिए, जहां पनाह, बीरबल बोला। अकबर ने मंच पर आकर अपनी आंखें बंद कीं और हवा में हाथ घुमाया। तभी एक दीपक अपने आप जल उठा। पूरे दरबार में सन्नाटा। फिर अकबर ने बिना छुए एक ताश का पत्ता हवा में घुमाया और कहा, इस कागज पर आपके दिल की बात लिखी है मंत्री जी। मंत्री जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पत्ते पर लिखा था, मुझे राजकोष से 200 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए थीं, लेकिन मैंने कहा नहीं। पूरे दरबार में शोर मच गया। बीरबल की चुप्पी और शंका। बीरबल अब भी चुप था। बीरबल, तुमने अब तक कुछ नहीं कहा? अकबर ने पूछा। जहां पनाह, जो देखा वो हैरतांगेज था, लेकिन मन में एक सवाल है। पूछो। क्या ये टैलेंट दरबार के लिए है या आपके स्वाभिमान के लिए? सवाल सीधा था। अकबर थोड़े असहज हो गए। मैंने ये कला इसलिए सीखी ताकि मैं खुद को और बेहतर बना सकूं। मुझे भी कभी कभी लगता था कि मैं केवल सिंहासन के कारण महान हूं, लेकिन अब। बीरबल ने बात काटी। जहां पनाह, महान वही होता है जो खुद के टैलेंट को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। अकबर का टैलेंट बनता है हथियार। कुछ हफ्तों बाद एक विदेशी जासूस अकबर के महल में घुस आया। वो महल का नक्शा चुराकर भाग रहा था। सैनिक उसे पकड़ नहीं पाए। तभी अकबर ने अपनी आंखें बंद कीं और एक मंत्र पढ़ा। जासूस वहीं गिर गया, बेहोश,
सब सन्न रह गए। ये था मेरा असली मकसद, अकबर बोले, इस टैलेंट को राज की सुरक्षा में लगाना। राजा और टैलेंट, एक नया मोड़। अब अकबर ने दरबार में कला सभा शुरू की। हर हफ्ते कोई नया टैलेंट दिखाता। पंडित श्लोक बोलते, सैनिक कवच बनाते, रानियां संगीत गाती और खुद अकबर जादू दिखाते। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुम भी कोई टैलेंट दिखाओ। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, मेरा टैलेंट तो वर्षों से आपके साथ है, समझदारी, व्यंग्य और सच्चाई। अकबर हंस पड़े। वाकई ये टैलेंट सबसे खतरनाक है। सबसे बड़ा प्रदर्शन, एक दिन विदेश से एक बड़ा राजा आया। वो भारत की ताकत को चुनौती देने आया था। अकबर ने कहा, ताकत केवल तलवार की नहीं होती, असली ताकत दिमाग और टैलेंट में होती है। अकबर ने उस राजा के सामने एक ऐसा जादू दिखाया जिसमें वो राजा अपने अतीत की बातें देखने लगा। वो डर गया और बोला, मुझे माफ कीजिए, मैं समझ गया कि आपकी ताकत तलवार नहीं, सोच है। अकबर ने तब बीरबल की ओर देखा और कहा, मुझे ये टैलेंट तुम्हारे कारण मिला, क्योंकि तुमने कभी मेरी सोच को बंद नहीं होने दिया। उपसंहार, खतरनाक टैलेंट का सही उपयोग आज भी अगर कोई अकबर की कहानी सुनता है तो कहता है, वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक जादूगर था, एक कलाकार था, एक योद्धा था, पर सबसे बढ़कर वो एक सीखने वाला इंसान था। टैलेंट अगर सही दिशा में जाए तो वह दुनिया बदल सकता है, लेकिन अगर गलत हाथों में जाए तो तबाही भी ला सकता है। इसलिए अकबर का टैलेंट खतरनाक था, क्योंकि वो सच्चाई के साथ आता था और बदलाव ला देता था। जहां दिमाग का जादू हो वहां तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, और जहां दिल से राजा हो वहां दरबार खुद झुकता है। समाप्त। जब बीरबल ने अकबर का टैलेंट चैलेंज कर दिया, एक मजेदार और प्रेरणात्मक कहानी। राजा को जब लगा कि उसका टैलेंट सबसे ऊपर है, तो बीरबल ने कुछ ऐसा किया कि पूरा दरबार हिल गया। भाग 8, अकबर का घमंड। बीरबल, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा टैलेंटेड कोई है ही नहीं, अकबर ने सुबह सुबह दरबार में ऐलान कर दिया। बीरबल मुस्कुरा दिया, जहां पनाह, सूरज अगर सोचे कि उसकी रोशनी सबसे तेज है तो उसे कभी चांद की ठंडी चांदनी नहीं दिखेगी। मतलब ये कि टैलेंट अकेले का नहीं होता, दुनिया में हर कोई किसी न किसी कला में उस्ताद होता है। अकबर चुप हुआ और बोला, ठीक है बीरबल, अगर तुम्हें लगता है कि कोई मुझसे बड़ा टैलेंटेड हो सकता है तो साबित करो। बीरबल ने सिर झुकाया। आज्ञा हो तो 7 दिन का समय चाहिए। 7 दिन बाद दरबार में फैसला होगा, अकबर ने आदेश दिया। भाग 2, बीरबल की खोज शुरू। बीरबल ने राजधानी के कोने कोने में घूमना शुरू किया। वो हर किसी से एक ही सवाल पूछता, तुम्हारा सबसे अनोखा टैलेंट क्या है? किसी ने कहा। मैं अंधे होकर कांपा। अकबर के दरबार में आया एक नकली जादूगर। बीरबल की चालाकी और अकबर की परीक्षा की कहानी। जो सच्चा हो उसे किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती, और जो झूठा हो उसका जादू देर तक नहीं चलता। भाग 8, अजीब ऐलान। अकबर के दरबार में एक दिन एक लंबा रहस्यमयी व्यक्ति आया। सिर पर लाल पगड़ी, आंखों में गहरा काजल और हाथ में एक चमकता डंडा। उसने आते ही ऐलान किया, मैं हूं महाज्ञानी जादूगर, परलोक से लौटा हुआ। जो कुछ भी पूछोगे बताऊंगा। अगर झूठ साबित हुआ तो मेरी गर्दन कलम कर देना। दरबार में हलचल मच गई। अकबर मुस्कुराए, पर बीरबल की नजरें संदेह में थीं। तो बताओ, अकबर बोले, कल रात मैंने क्या खाया? जहां पनाह, आपने गेहूं की रोटी, मूंग की दाल और आम खाया। अकबर चौंक गए। ये तो सही था। सब दरबारी वाह वाह करने लगे। बीरबल चुप था। भाग 2, बीरबल की जांच। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे एक दिन दीजिए, मैं इस जादूगर की सच्चाई लाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने महल के नौकरों से बात की और उन्हें आदेश दिया
कि वे जादूगर को जानबूझकर गलत जानकारी दें। रात को खाना कुछ और बना, पर जादूगर को वही पुरानी बात बताई गई। राजा ने रोटी और दाल खाई। अगले दिन दरबार में अकबर ने वही सवाल दोहराया। मैंने क्या खाया? जादूगर बोला, रोटी, दाल और आम। इस बार अकबर ने मुस्कुराकर कहा, झूठ, मैंने सिर्फ खिचड़ी खाई थी। पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल बोला, जहां पनाह, ये जादू नहीं जानता, ये बस आपके रसोइये से जानकारी लेता है। भाग 3। सच्चा जादू क्या होता है? अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने हमारा समय बर्बाद किया, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। पर बीरबल ने रोक लिया। जहां पनाह, इसकी सजा ये होनी चाहिए कि ये असली टैलेंट वालों से कुछ सीखे। बीरबल ने 3 असली कलाकारों को दरबार में बुलाया। एक किसान जो बिना बीज के पेड़ उगाने की कला जानता था। 2 एक बालक जो बिना आंखों के पढ़ सकता था। 3 एक वृद्ध जो केवल स्पर्श से वस्तु का रंग पहचान सकता था। अकबर ने सबकी सराहना की और जादूगर को कहा, इनसे सीखो, क्योंकि ये दिखावा नहीं, मेहनत का चमत्कार है। भाग 4। जादू का असली मतलब। जादूगर ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैंने जीवन में कभी मेहनत नहीं की, सिर्फ चतुराई से लोगों को बेवकूफ बनाया। पर आज बीरबल और इस दरबार ने मुझे बदल दिया। बीरबल मुस्कुराया। सच्चा टैलेंट वो होता है जो दूसरों को रोशनी दिखाए, न कि भ्रम पैदा करे। अकबर ने उस दिन ऐलान किया, आज से हमारा दरबार केवल सच्चे टैलेंट को सम्मान देगा। दिखावा करने वालों की यहां कोई जगह नहीं। टैलेंट अगर सच्चा हो तो दुनिया खुद झुकती है, पर अगर झूठ हो तो एक दिन जरूर उजागर हो जाता है। बीरबल की यही खूबी थी, वो झूठ को सच के आईने में दिखा देता था। समाप्त। जब टैलेंट को पहचान नहीं मिलती। जहां पनाह, ये कौन सा नया खेल है? बीरबल ने दरबार में धीरे से पूछा। अकबर सिंहासन पर बैठे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और था। बीरबल, मैंने आज तक अपनी सबसे बड़ी ताकत को छुपा कर रखा है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं उसे सबके सामने लाऊं। क्या वो तलवारबाजी है? नहीं। घुड़सवारी? नहीं। तो फिर क्या? अकबर ने चुप रहकर एक संकेत किया, और तभी महल के पीछे से कुछ विशेष लोग दरबार में प्रवेश करने लगे। अकबर का रहस्यमयी अभ्यास। पिछले कुछ महीनों से अकबर हर रात एक विशेष कक्ष में जाकर कई घंटे गुजारते थे। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या होता है, न कोई सैनिक, न बीरबल, न रानी तक। सबको लगता था कि वे ध्यान करते हैं, पर असलियत कुछ और थी। अकबर वहां जादू सीख रहे थे। हां, सही पढ़ा आपने, जादू। लेकिन ये बाजार वाला नहीं, असली मंत्रों और दृष्टियों वाला जादू। अकबर ने एक अजीब से जादूगर से दोस्ती कर ली थी, जो दुनिया से दूर जंगलों में रहता था। उस जादूगर ने अकबर को ऐसी कला सिखाई जो सोच से परे थी। लोगों के मन की बात जानना, हवा में चीजें उठाना, बिना छुए दीपक जलाना, और सबसे खतरनाक, आंखों से किसी को बेहोश करना। दरबार में ऐलान, आज मैं आप सभी को अपनी एक विशेष कला दिखाऊंगा, अकबर ने घोषणा की। सभी दरबारी हैरान थे। एक राजा, कला दिखाने वाला? मैं जानता हूं, राजा का काम राज करना है, लेकिन जब राजा के भीतर भी कोई कलाकार छुपा हो और वो उभरना चाहे, तो उसे रोका नहीं जाना चाहिए। सबने तालियां बजाईं, पर बीरबल गंभीर था। शुरू कीजिए, जहां पनाह, बीरबल बोला। अकबर ने मंच पर आकर अपनी आंखें बंद कीं और हवा में हाथ घुमाया। तभी एक दीपक अपने आप जल उठा। पूरे दरबार में सन्नाटा। फिर अकबर ने बिना छुए एक ताश का पत्ता हवा में घुमाया और कहा, इस कागज पर आपके दिल की बात लिखी है मंत्री जी। मंत्री जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पत्ते पर लिखा था, मुझे राजकोष से 200 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए थीं, लेकिन मैंने कहा नहीं। पूरे दरबार में शोर मच गया। बीरबल की चुप्पी और शंका। बीरबल अब भी चुप था।
बीरबल, तुमने अब तक कुछ नहीं कहा? अकबर ने पूछा। जहांपनाह, जो देखा वो हैरतांगेज था, लेकिन मन में एक सवाल है। पूछो। क्या ये टैलेंट दरबार के लिए है या आपके स्वाभिमान के लिए? सवाल सीधा था। अकबर थोड़े असहज हो गए। मैंने ये कला इसलिए सीखी ताकि मैं खुद को और बेहतर बना सकूं। मुझे भी कभी कभी लगता था कि मैं केवल सिंहासन के कारण महान हूं, लेकिन अब। बीरबल ने बात काटी। जहां पनाह, महान वही होता है जो खुद के टैलेंट को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। अकबर का टैलेंट बनता है हथियार। कुछ हफ्तों बाद एक विदेशी जासूस अकबर के महल में घुस आया। वो महल का नक्शा चुराकर भाग रहा था। सैनिक उसे पकड़ नहीं पाए। तभी अकबर ने अपनी आंखें बंद कीं और एक मंत्र पढ़ा। जासूस वहीं गिर गया, बेहोश। सब सन्न रह गए। ये था मेरा असली मकसद, अकबर बोले, इस टैलेंट को राज की सुरक्षा में लगाना। राजा और टैलेंट, एक नया मोड़। अब अकबर ने दरबार में कला सभा शुरू की। हर हफ्ते कोई नया टैलेंट दिखाता। पंडित श्लोक बोलते, सैनिक कवच बनाते, रानियां संगीत गाती और खुद अकबर जादू दिखाते। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुम भी कोई टैलेंट दिखाओ। बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, मेरा टैलेंट तो वर्षों से आपके साथ है, समझदारी, व्यंग्य और सच्चाई। अकबर हंस पड़े। वाकई ये टैलेंट सबसे खतरनाक है। सबसे बड़ा प्रदर्शन। एक दिन विदेश से एक बड़ा राजा आया। वो भारत की ताकत को चुनौती देने आया था। अकबर ने कहा, ताकत केवल तलवार की नहीं होती, असली ताकत दिमाग और टैलेंट में होती है। अकबर ने उस राजा के सामने एक ऐसा जादू दिखाया जिसमें वो राजा अपने अतीत की बातें देखने लगा। वो डर गया और बोला, मुझे माफ कीजिए, मैं समझ गया कि आपकी ताकत तलवार नहीं, सोच है। अकबर ने तब बीरबल की ओर देखा और कहा, मुझे ये टैलेंट तुम्हारे कारण मिला, क्योंकि तुमने कभी मेरी सोच को बंद नहीं होने दिया। उपसंहार। खतरनाक टैलेंट का सही उपयोग। आज भी अगर कोई अकबर की कहानी सुनता है तो कहता है, वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक जादूगर था, एक कलाकार था, एक योद्धा था, पर सबसे बढ़कर वो एक सीखने वाला इंसान था। टैलेंट अगर सही दिशा में जाए तो वह दुनिया बदल सकता है, लेकिन अगर गलत हाथों में जाए तो तबाही भी ला सकता है। इसलिए अकबर का टैलेंट खतरनाक था, क्योंकि वो सच्चाई के साथ आता था और बदलाव ला देता था। जहां दिमाग का जादू हो, वहां तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, और जहां दिल से राजा हो, वहां दरबार खुद झुकता है। समाप्त। जब बीरबल ने अकबर का टैलेंट चैलेंज कर दिया। एक मजेदार और प्रेरणात्मक कहानी। राजा को जब लगा कि उसका टैलेंट सबसे ऊपर है, तो बीरबल ने कुछ ऐसा किया कि पूरा दरबार हिल गया। भाग 8। अकबर का घमंड। बीरबल, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा टैलेंटेड कोई है ही नहीं, अकबर ने सुबह सुबह दरबार में ऐलान कर दिया। बीरबल मुस्कुरा दिया। जहां पनाह, सूरज अगर सोचे कि उसकी रोशनी सबसे तेज है, तो उसे कभी चांद की ठंडी चांदनी नहीं दिखेगी। मतलब ये कि टैलेंट अकेले का नहीं होता। दुनिया में हर कोई किसी न किसी कला में उस्ताद होता है। अकबर चुप हुआ और बोला, ठीक है बीरबल, अगर तुम्हें लगता है कि कोई मुझसे बड़ा टैलेंटेड हो सकता है तो साबित करो। बीरबल ने सिर झुकाया। आज्ञा हो तो 7 दिन का समय चाहिए। 7 दिन बाद दरबार में फैसला होगा, अकबर ने आदेश दिया। भाग 2। बीरबल की खोज शुरू। बीरबल ने राजधानी के कोने कोने में घूमना शुरू किया। वो हर किसी से एक ही सवाल पूछता, तुम्हारा सबसे अनोखा टैलेंट क्या है? किसी ने कहा। मैं अंधे होकर कांपा। अकबर के दरबार में आया एक नकली जादूगर। बीरबल की चालाकी और अकबर की परीक्षा की कहानी। जो सच्चा हो उसे किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती, और जो झूठा हो उसका जादू देर तक नहीं चलता। भाग 8। अजीब ऐलान। अकबर के दरबार में एक दिन एक लंबा रहस्यमयी व्यक्ति आया। सिर पर लाल पगड़ी, आंखों में गहरा काजल
और हाथ में एक चमकता डंडा। उसने आते ही ऐलान किया, मैं हूं महाज्ञानी जादूगर, परलोक से लौटा हुआ। जो कुछ भी पूछोगे बताऊंगा। अगर झूठ साबित हुआ तो मेरी गर्दन कलम कर देना। दरबार में हलचल मच गई। अकबर मुस्कुराए, पर बीरबल की नजरें संदेह में थीं। तो बताओ, अकबर बोले, कल रात मैंने क्या खाया? जहां पनाह, आपने गेहूं की रोटी, मूंग की दाल और आम खाया। अकबर चौंक गए। ये तो सही था। सब दरबारी वाह वाह करने लगे। बीरबल चुप था। भाग 2, बीरबल की जांच। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे एक दिन दीजिए, मैं इस जादूगर की सच्चाई लाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने महल के नौकरों से बात की और उन्हें आदेश दिया कि वे जादूगर को जानबूझकर गलत जानकारी दें। रात को खाना कुछ और बना, पर जादूगर को वही पुरानी बात बताई गई। राजा ने रोटी और दाल खाई। अगले दिन दरबार में अकबर ने वही सवाल दोहराया, मैंने क्या खाया? जादूगर बोला, रोटी, दाल और आम। इस बार अकबर ने मुस्कुराकर कहा, झूठ, मैंने सिर्फ खिचड़ी खाई थी। पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल बोला, जहां पनाह, ये जादू नहीं जानता, ये बस आपके रसोइये से जानकारी लेता है। भाग 3, सच्चा जादू क्या होता है? अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने हमारा समय बर्बाद किया, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। पर बीरबल ने रोक लिया, जहां पनाह, इसकी सजा ये होनी चाहिए कि ये असली टैलेंट वालों से कुछ सीखे। बीरबल ने 3 असली कलाकारों को दरबार में बुलाया। एक किसान जो बिना बीज के पेड़ उगाने की कला जानता था। 2, एक बालक जो बिना आंखों के पढ़ सकता था। 3, एक वृद्ध जो केवल स्पर्श से वस्तु का रंग पहचान सकता था। अकबर ने सबकी सराहना की और जादूगर को कहा, इनसे सीखो, क्योंकि ये दिखावा नहीं, मेहनत का चमत्कार है। भाग 4, जादू का असली मतलब। जादूगर ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैंने जीवन में कभी मेहनत नहीं की, सिर्फ चतुराई से लोगों को बेवकूफ बनाया। पर आज बीरबल और इस दरबार ने मुझे बदल दिया। बीरबल मुस्कुराया, सच्चा टैलेंट वो होता है जो दूसरों को रोशनी दिखाए, न कि भ्रम पैदा करे। अकबर ने उस दिन ऐलान किया, आज से हमारा दरबार केवल सच्चे टैलेंट को सम्मान देगा। दिखावा करने वालों की यहां कोई जगह नहीं। टैलेंट अगर सच्चा हो तो दुनिया खुद झुकती है, पर अगर झूठ हो तो एक दिन जरूर उजागर हो जाता है। बीरबल की यही खूबी थी, वो झूठ को सच के आईने में दिखा देता था। समाप्त। जब टैलेंट को पहचान नहीं मिलती। जहां पनाह, ये कौन सा नया खेल है? बीरबल ने दरबार में धीरे से पूछा। अकबर सिंहासन पर बैठे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और था। बीरबल, मैंने आज तक अपनी सबसे बड़ी ताकत को छुपा कर रखा है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं उसे सबके सामने लाऊं। क्या वो तलवारबाजी है? नहीं। घुड़सवारी? नहीं। तो फिर क्या? अकबर ने चुप रहकर एक संकेत किया, और तभी महल के पीछे से कुछ विशेष लोग दरबार में प्रवेश करने लगे। अकबर का रहस्यमयी अभ्यास। पिछले कुछ महीनों से अकबर हर रात एक विशेष कक्ष में जाकर कई घंटे गुजारते थे। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या होता है। न कोई सैनिक, न बीरबल, न रानी तक। सबको लगता था कि वे ध्यान करते हैं, पर असलियत कुछ और थी। अकबर वहां जादू सीख रहे थे। हां, सही पढ़ा आपने, जादू। लेकिन यह बाजार वाला नहीं, असली मंत्रों और दृष्टियों वाला जादू। अकबर ने एक अजीब से जादूगर से दोस्ती कर ली थी, जो दुनिया से दूर जंगलों में रहता था। उस जादूगर ने अकबर को ऐसी कला सिखाई जो सोच से परे थी। लोगों के मन की बात जानना, हवा में चीजें उठाना, बिना छुए दीपक जलाना, और सबसे खतरनाक, आंखों से किसी को बेहोश करना। दरबार में ऐलान
आज मैं आप सभी को अपनी एक विशेष कला दिखाऊंगा, अकबर ने घोषणा की। सभी दरबारी हैरान थे। एक राजा, कला दिखाने वाला? मैं जानता हूं, राजा का काम राज करना है, लेकिन जब राजा के भीतर भी कोई कलाकार छुपा हो और वो उभरना चाहे तो उसे रोका नहीं जाना चाहिए। सबने तालियां बजाईं, पर बीरबल गंभीर था। शुरू कीजिए, जहां पनाह, बीरबल बोला। अकबर ने मंच पर आकर अपनी आंखें बंद कीं और हवा में हाथ घुमाया। तभी एक दीपक अपने आप जल उठा। पूरे दरबार में सन्नाटा। फिर अकबर ने बिना छुए एक ताश का पत्ता हवा में घुमाया और कहा, इस कागज पर आपके दिल की बात लिखी है मंत्री जी। मंत्री जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पत्ते पर लिखा था, मुझे राजकोष से 200 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए थीं, लेकिन मैंने कहा नहीं। पूरे दरबार में शोर मच गया। बीरबल की चुप्पी और शंका। बीरबल अब भी चुप था। बीरबल, तुमने अब तक कुछ नहीं कहा? अकबर ने पूछा। जहां पनाह, जो देखा वो हैरतांगेज था, लेकिन मन में एक सवाल है। पूछो। क्या ये टैलेंट दरबार के लिए है या आपके स्वाभिमान के लिए? सवाल सीधा था। अकबर थोड़े असहज हो गए। मैंने ये कला इसलिए सीखी ताकि मैं खुद को और बेहतर बना सकूं। मुझे भी कभी कभी लगता था कि मैं केवल सिंहासन के कारण महान हूं, लेकिन अब। बीरबल ने बात काटी। जहां पनाह, महान वही होता है जो खुद के टैलेंट को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। अकबर का टैलेंट बनता है हथियार। कुछ हफ्तों बाद एक विदेशी जासूस अकबर के महल में घुस आया। वो महल का नक्शा चुराकर भाग रहा था। सैनिक उसे पकड़ नहीं पाए। तभी अकबर ने अपनी आंखें बंद कीं और एक मंत्र पढ़ा। जासूस वहीं गिर गया, बेहोश। सब सन्न रह गए। ये था मेरा असली मकसद, अकबर बोले, इस टैलेंट को राज की सुरक्षा में लगाना। राजा और टैलेंट, एक नया मोड़। अब अकबर ने दरबार में कला सभा शुरू की। हर हफ्ते कोई नया टैलेंट दिखाता। पंडित श्लोक बोलते, सैनिक कवच बनाते, रानियां संगीत गातीं और खुद अकबर जादू दिखाते। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुम भी कोई टैलेंट दिखाओ। बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, मेरा टैलेंट तो वर्षों से आपके साथ है, समझदारी, व्यंग्य और सच्चाई। अकबर हंस पड़े। वाकई ये टैलेंट सबसे खतरनाक है। सबसे बड़ा प्रदर्शन। एक दिन विदेश से एक बड़ा राजा आया। वो भारत की ताकत को चुनौती देने आया था। अकबर ने कहा, ताकत केवल तलवार की नहीं होती, असली ताकत दिमाग और टैलेंट में होती है। अकबर ने उस राजा के सामने एक ऐसा जादू दिखाया जिसमें वो राजा अपने अतीत की बातें देखने लगा। वो डर गया और बोला, मुझे माफ कीजिए, मैं समझ गया कि आपकी ताकत तलवार नहीं, सोच है। अकबर ने तब बीरबल की ओर देखा और कहा, मुझे यह टैलेंट तुम्हारे कारण मिला, क्योंकि तुमने कभी मेरी सोच को बंद नहीं होने दिया। उपसंहार। खतरनाक टैलेंट का सही उपयोग। आज भी अगर कोई अकबर की कहानी सुनता है तो कहता है, वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक जादूगर था, एक कलाकार था, एक योद्धा था, पर सबसे बढ़कर वो एक सीखने वाला इंसान था। टैलेंट अगर सही दिशा में जाए तो वह दुनिया बदल सकता है, लेकिन अगर गलत हाथों में जाए तो तबाही भी ला सकता है। इसलिए अकबर का टैलेंट खतरनाक था, क्योंकि वो सच्चाई के साथ आता था और बदलाव ला देता था। जहां दिमाग का जादू हो, वहां तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, और जहां दिल से राजा हो, वहां दरबार खुद झुकता है। समाप्त। जब बीरबल ने अकबर का टैलेंट चैलेंज कर दिया। एक मजेदार और प्रेरणात्मक कहानी। राजा को जब लगा कि उसका टैलेंट सबसे ऊपर है, तो बीरबल ने कुछ ऐसा किया कि पूरा दरबार हिल गया। भाग 8। अकबर का घमंड। बीरबल, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा टैलेंटेड कोई है ही नहीं, अकबर ने सुबह सुबह दरबार में ऐलान कर दिया। बीरबल मुस्कुरा दिया। जहां पनाह, सूरज अगर सोचे कि उसकी रोशनी सबसे तेज है, तो उसे कभी चांद की ठंडी चांदनी नहीं दिखेगी। मतलब ये कि टैलेंट अकेले का नहीं होता। दुनिया में हर कोई किसी न किसी कला में उस्ताद होता है। अकबर चुप हुआ और बोला, ठीक है बीरबल,
अगर तुम्हें लगता है कि कोई मुझसे बड़ा टैलेंटेड हो सकता है तो साबित करो। बीरबल ने सिर झुकाया। आज्ञा हो तो 7 दिन का समय चाहिए। 7 दिन बाद दरबार में फैसला होगा, अकबर ने आदेश दिया। भाग 2। बीरबल की खोज शुरू। बीरबल ने राजधानी के कोने कोने में घूमना शुरू किया। वो हर किसी से एक ही सवाल पूछता, तुम्हारा सबसे अनोखा टैलेंट क्या है? किसी ने कहा। मैं अंधे होकर कांपा। अकबर के दरबार में आया एक नकली जादूगर। बीरबल की चालाकी और अकबर की परीक्षा की कहानी। जो सच्चा हो उसे किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती, और जो झूठा हो उसका जादू देर तक नहीं चलता। भाग 8। अजीब ऐलान। अकबर के दरबार में एक दिन एक लंबा रहस्यमयी व्यक्ति आया। सिर पर लाल पगड़ी, आंखों में गहरा काजल और हाथ में एक चमकता डंडा। उसने आते ही ऐलान किया, मैं हूं महाज्ञानी जादूगर, परलोक से लौटा हुआ। जो कुछ भी पूछोगे बताऊंगा। अगर झूठ साबित हुआ तो मेरी गर्दन कलम कर देना। दरबार में हलचल मच गई। अकबर मुस्कुराए, पर बीरबल की नजरें संदेह में थीं। तो बताओ, अकबर बोले, कल रात मैंने क्या खाया? जहां पनाह, आपने गेहूं की रोटी, मूंग की दाल और आम खाया। अकबर चौंक गए। ये तो सही था। सब दरबारी वाह वाह करने लगे। बीरबल चुप था। भाग 2। बीरबल की जांच। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे एक दिन दीजिए, मैं इस जादूगर की सच्चाई लाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने महल के नौकरों से बात की और उन्हें आदेश दिया कि वे जादूगर को जानबूझकर गलत जानकारी दें। रात को खाना कुछ और बना, पर जादूगर को वही पुरानी बात बताई गई। राजा ने रोटी और दाल खाई। अगले दिन दरबार में अकबर ने वही सवाल दोहराया, मैंने क्या खाया? जादूगर बोला, रोटी, दाल और आम। इस बार अकबर ने मुस्कुराकर कहा, झूठ, मैंने सिर्फ खिचड़ी खाई थी। पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल बोला, जहां पनाह, ये जादू नहीं जानता, ये बस आपके रसोइये से जानकारी लेता है। भाग 3। सच्चा जादू क्या होता है? अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने हमारा समय बर्बाद किया, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। पर बीरबल ने रोक लिया, जहां पनाह, इसकी सजा ये होनी चाहिए कि ये असली टैलेंट वालों से कुछ सीखे। बीरबल ने 3 असली कलाकारों को दरबार में बुलाया। एक किसान जो बिना बीज के पेड़ उगाने की कला जानता था। 2 एक बालक जो बिना आंखों के पढ़ सकता था। 3 एक वृद्ध जो केवल स्पर्श से वस्तु का रंग पहचान सकता था। अकबर ने सबकी सराहना की और जादूगर को कहा, इनसे सीखो, क्योंकि ये दिखावा नहीं, मेहनत का चमत्कार है। भाग 4। जादू का असली मतलब। जादूगर ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैंने जीवन में कभी मेहनत नहीं की, सिर्फ चतुराई से लोगों को बेवकूफ बनाया। पर आज बीरबल और इस दरबार ने मुझे बदल दिया। बीरबल मुस्कुराया, सच्चा टैलेंट वो होता है जो दूसरों को रोशनी दिखाए, न कि भ्रम पैदा करे। अकबर ने उस दिन ऐलान किया, आज से हमारा दरबार केवल सच्चे टैलेंट को सम्मान देगा। दिखावा करने वालों की यहां कोई जगह नहीं। टैलेंट अगर सच्चा हो तो दुनिया खुद झुकती है, पर अगर झूठ हो तो एक दिन जरूर उजागर हो जाता है। बीरबल की यही खूबी थी, वो झूठ को सच के आईने में दिखा देता था। समाप्त।